घूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सारे जो लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको मेरा सलाम। और देखिए सख्ती शदीद हो गई है हमारे मुल्क में। मैंने कल बाकायदा लोगों की पिटाइयाँ होते हुए देखी हैं, क्योंकि सुनते नहीं है ना, मास्क नहीं लगाते। जैसे जैसे मास्क नहीं लगाएंगे तो चीज़ है ये फैलेगी, ये वबा जिसे करोना कहते हैं ये फैलेगी। एक और वबा है और वो होती है खूबसूरती की वबा, वो भी फैलने लगी, क्योंकि मुझे हर कोई इतना खूबसूरत नज़र आने लगा है। हर लड़की को इतना सेंस हो गया है कि उन्होंने कैसे अपने आप को कैरी करना है, और शौक भी हो गया है। वरना मुझे अच्छे से याद है हमारी अम्मियाँ नानियाँ वो शर्माती थी बाकायदा आईब्रोज बनवाते ही भी, या कोई ब्यूटी की बात करते हुए भी इतनी शर्म और हया थी उनमें। और वो कहती थी छोड़ो हटो हटो, अब मैं इस उम्र में क्या करूँ, इस उम्र में क्या करूँ। मगर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, मतलब कि हैरान कुन चीज़ें होती गई कि जब आप बड़ी बच्चों की माओं से मिलते हैं, आप कहते हैं यार ये तो तुम्हारी अम्मी नहीं हो सकती, यार ये तो तुम्हारी अम्मी नहीं हो सकती। क्योंकि वक्त के साथ साथ इतनी अवेयरनेस आती गई कि वो शर्मा शर्मी ख़त्म हो गई। जो एक ज़माने में डार्क लिपस्टिक नहीं लगाया करती थी अम्मियाँ और मेकअप नहीं किया करती थी हमारी नानियाँ दादियाँ, मतलब मैंने उनकी किसी तस्वीर में उनको मेकअप में नहीं देखा हुआ। सादे सादे सादे, क्योंकि वो दौर ऐसा था, जल्दी स्किन पे प्री मेच्योर एजिंग आ जाती थी, जल्दी बुढ़ी लगने लगती थी। और मुझे तो एक ज़माने में याद है कि जब आप पुरानी बातें पुरानी किसी शेयर करो तो जी टीबी से इंतकाल हो गया, हर औरत का टीबी से इंतकाल हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि टीबी इतने सारे लोगों को हो जाए, क्योंकि उस वक्त बीमारियां भी नहीं पता थी, तो एक ही बीमारी बस कह देते हाँ भाई टीबी से इंतकाल हो गया। तो जैसे जैसे टाइम बदलता गया हर चीज़ बदली और ये चीज़ भी बदली। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम ड्रामों में काम करते थे, मैं भी कल यही बात करी थी, तो हम 3 लेयर्स बेस की लगाते थे, ये थोप थोप के। यंग एज में तो वैसे ही आपको उसके इतनी कवरेज की ज़रूरत नहीं होती, मगर क्योंकि हमारा एक वो बना हुआ था कि अच्छा टीवी की लाइट्स हैं, टीवी का कैमरा है, तो हम इतना मेकअप करते थे। फिर अगर आप शादी ब्याह में भी जाते थे तो वहाँ पे भी फुल ऐसी बेस लगी होती थी, अकड़े भी शक्लें आ रही होती थी जैसे प्लास्टर हुआ हुआ है। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो मैं बड़ी हैरान भी हुई और मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि जो बच्चियाँ आजकल ड्रामों में आ रही हैं उनको बड़ी अवेयरनेस है, अपनी स्किन का ख्याल रखना है, पानी पीना है, एक्सरसाइज करना है, हेल्दी खाना है, स्किन प्रोडक्ट्स अच्छे यूज़ करने हैं, अपना मेकअप खुद का अपना मेकअप इस्तेमाल करना, अपने स्पंजेस होने चाहिए। इन्वेस्ट करती हैं स्किन पे और मेकअप पे, और इसीलिए जाहिर है ये जो आपकी सेलिब्रिटीज़ होती है ये आपकी आइडियल होती है। मतलब आप इनको आइडियलाइज करते हैं कि ये कैसे पहनती हैं, ये कैसे स्किन अपनी शो करती है, ये कैसा मेकअप करती है, ये कैसे बाल बनाती है। यानी ये पहले से मरीना खान का हेयर कट मशहूर हुआ, सानिया सईद का पर्म वाला लुक, मतलब लाइक उनका तो नेचुरल था लेकिन वो एक मशहूर हुआ। तो ये शुरू से ही चला आ रहा है कि आप सेलिब्रिटी को देखते हैं और उनका स्टाइल जो है वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, इंस्पिरेशन बनाते हैं उनको। इसीलिए मैंने कुछ इंडस्ट्री की ऐसी लड़कियां आज चुनी है जिनकी स्किन इतनी खूबसूरत है कि अगर वो मेकअप ना भी करे ना ड्रामों में, भाई कभी कभार ऐसा कोई सीन होता है जिसमें मेकअप की डिमांड होती ही नहीं है, तो उसमें ये लड़कियां बगैर मेकअप आराम से आ जाती है, क्योंकि उनकी स्किन इतनी प्यारी होती है। ये अपनी स्किन का कैसे ख्याल करती हैं, कौन सा मेकअप ऐसा करती हैं जो बहुत ओवरडू लुक इनकी नहीं लेके आता, इस बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं, सबको तो हम नहीं बुला सकते, कुछ को हमने बुलाया है, मगर कुछ की स्किन रजीम जो है वो आपसे शेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल माहिरा खान बहुत लाइट मेकअप करती है, ना होने के बराबर मेकअप होता है। वो अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखती है, तो जीन्स में भी होता है, माँ बाप की तरफ से भी मिलती है, लेकिन फिर भी उसकी मेंटेनेंस का ख्याल कैसे रखा जाता है। माहिरा की स्किन तो सरे फहरिस्त खूबसूरत है और हर कोई उसे एडमायर करता है। एक और ऐसी सेलिब्रिटी है जिनका नाम है हिना अल्ताफ़। उनकी मैं कहूँगी अगर उनकी बेस्ट चीज़ आप उनकी पूरी पर्सनालिटी में से लेंगे तो वो स्किन है, जो बहुत लाइट वो मेकअप करती है, हर वक्त उसकी स्किन ग्लो करती है। उसका क्या राज है, वो उतना ख्याल कैसे रखती है। एक और सेलिब्रिटी जो सरे फहरिस्त हर ड्रामों में आपको नज़र आती है, बिल्कुल सॉफ्ट सा मेकअप किया होता है,
उनकी भी स्किन बड़ी प्यारी है। वेरी इंपॉर्टेंट, खाली स्किन पे चीज़ें लगाने से ही नहीं बल्कि आप जो खाते हैं वो आप नज़र आते हैं। ये वाली तो कहावत मशहूर है। तो वाइटामिन्स, आप जो डाइट ले रहे होते हैं उसमें आपकी पूरी जो वाइटामिन्स की कमी है वो पूरी नहीं होती, इसीलिए आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, अलग से वाइटामिन्स लेने पड़ते हैं। आज मैं भी अपने साथ एक दो ऐसे वाइटामिन्स लेकर आई हूँ जिसकी वजह से स्किन जो है यंग रहती है, टाइटन रहती है, फ्रेश रहती है, ग्लो करती है। और जैसे आपको अभी रमशा ने भी दिखाया कि वो विटामिन लेती हैं, बहुत ज़रूरी है। आइए अब मैं किसका दिखा रही हूँ रूटीन। ज़ीका की स्किन भी बड़ी प्यारी है, फीचर्स भी बड़े खूबसूरत है, लेकिन स्किन जो है ना आजकल बहुत मैटर करती है। और एक और सेलिब्रिटी जो इस वक्त मेरे पास नहीं है लेकिन उनकी स्किन बहुत प्यारी है और मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा है, वो बहुत ही लाइट मेकअप करती हैं। आज कुछ ऐसा ही करने वाले हैं हम, खूबसूरत लड़कियों की जो हमारी इंडस्ट्री की हैं उनके स्किन के रूटीन्स डिस्कस करेंगे उन्हें बुला के, और वो कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा बिलीव करें आजकल। क्योंकि क्या होता है, वो ट्रैवल कर रही होती हैं काम के सिलसिले में भी, जब वो जाती हैं बाहर तो उनको अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट्स ट्राई करने का मौका मिलता है। बाकायदा एक दिन आप गुजार सकते हैं किसी भी मेकअप शॉप पे, सफोरा पे, और फिर एक दूसरे को मशवरे देने से हमें पता चल जाता है कि अच्छा जी ये चीज़ इन है, ये चीज़ आउट है, वो हम आपको हेल्प कर सकते हैं। वैसे तो आपको भी काफ़ी नॉलेज हो गई है सोशल मीडिया की वजह से, मगर क्योंकि हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं तो हम आपसे शेयर करेंगे कि आपने अपने पैसे किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने हैं जो आपको सूट भी करे, कौन सी प्रोडक्ट किस स्किन के लिए अच्छी है। ये हम एज लाइक अपने ऊपर, क्योंकि हमारे ऊपर आप बीती है, वो हम ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं। मैं भी आपको अपना मेकअप दिखाऊंगी, अपनी स्किन केयर रूटीन की जो चीज़ें यूज़ करती हूँ वो दिखाऊंगी, जो बालों के लिए यूज़ होती है वो दिखाऊंगी, कौन से विटामिन्स लेते हैं। आज बहुत खूबसूरत और मज़ेदार शो है, वेरी इंफॉर्मेटिव, आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि वादा किया सुबह सुबह कि आपको आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ जिनकी स्किन को लेकर आप बहुत ही, वो कहते हैं ना, जुस्तजू में होते हैं कि ये क्या करते हैं, इतनी खूबसूरत स्किन कैसे, हल्का सा मेकअप लगाने से भी इतने अच्छे एकदम कैसे लग सकते हैं, वो उसके लिए पूरी मेहनत दरकार होती है। और एक लकी भी होता है बंदा, वो जीन्स में अगर आपकी स्किन अच्छी है, बाल अच्छे, तो वो कभी कभार अम्मा अब्बा का भी शुक्रगुजार आपको होना चाहिए, आपका कद अच्छा है। लेकिन मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसे हमने फैमिलीज देखी हैं, अम्मा इतनी हसीन तरीन, बेटी झल्ली, क्योंकि उसको कुछ शौक़ नहीं है ख्याल करने का आपको, और अम्मा जो है वो इतनी जवानी से ख्याल रखी हुई है, तो सब लोग कहते हैं कि अच्छा जी ये तुम्हारी बड़ी बहन है, यही सुनने में आता है। आज हम कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ को बुला रहे हैं जिनको आप ड्रामे में बहुत ही कम मेकअप में देख रहे होते हैं और उनकी स्किन ग्लो करती है। तो उनकी एक्टिंग के साथ साथ वो कहते हैं ना कि बाय वन गेट वन फ्री, कि आपको एक चीज़ में दो मज़े। आप एक्टिंग से भी ही इम्प्रेस हो रहे होते हैं, उनकी ब्यूटी से भी इम्प्रेस हो रहे होते हैं, उनकी स्किन जो ग्लो कर रही होती है वो भी आपको स्क्रीन पे देख के एक मज़ा आ रहा होता है। तो आइए उन सेलिब्रिटीज़ को बुला के उनकी रूटीन, खाना पीना क्या है, ये सारी चीज़ें ऐड इन हो के आप अपने आप को कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। क्योंकि जब आपको पता होता है एक भी पिंपल आ जाता है शादी में जाने से पहले तो क्या हाल होता है, वही चीज़ डिस्कस करना चाह रही हूँ। आइए वेलकम करते हैं, हम सबसे पहले बुलाएंगे यहाँ शर्मीन। कैसी हैं? हम हमेशा, जैसे हमने एक दफ़ा मेकअप का भी शो किया था, याद है? तो ये 4 मिनट में मेकअप खत्म हो गया था। मुझे जब कॉल आई ऑनेस्टली निदा, तो मैंने यही कहा कि देखो मैं बहुत कम प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, तो जो मेरे पास है सामान जो मैं यूज़ करती हूँ मैं सब ले आऊँगी, लेकिन इतना नहीं होगा। जैसे नहीं, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ द शो, कि पता चले कि आप क्या यूज़ करती हो, क्या नहीं यूज़ करती हो, कितने प्रोडक्ट्स यूज़। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी स्किन आपकी जैसी होगी, लेकिन वो फिर वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट, ज़्यादा मेकअप लगा रहे होते हैं और फिर
वो ही नहीं लगते जो होते हैं। एग्जैक्टली मुझे एक्चुअली या तो मैं लेजी बहुत हूँ, हाँ। मैं कम मेकअप करती हूँ। हाँ। मैं यूजुअली जो नो मेकअप लुक होती है ना, वो मेरे हैवी इवेंट्स के लिए होती है। डेली वेयर में मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं लगाती हूँ। अच्छा। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू हाँ। मैनेज ऑल्सो। हाँ। तो मैंने यही बताया जब मुझे कॉल आई, मैंने कहा मेकअप भी बहुत लिमिटेड है, हाँ। और क्योंकि मैं इतना कम यूज़ करती हूँ तो बहुत लास्ट करता है। हाँ। तो चांसेस आर कि जो मैं आपके शो पे लास्ट टाइम मतलब मेकअप लेकर आई थी, वही मैं दोबारा उठा के ले आई हूँ। नहीं, हमने स्किन केयर रूटीन, बालों का ख्याल कैसे रखते हो, उन सब चीज़ों को भी डिस्कस करना है। बिल्कुल। वैसे तो जब हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं हम बहुत सारी और बातें कर रहे होते हैं, ये वाली जो है ना एक कोई हिस्सा बन जाती है, मगर आज प्रॉपरली हम इसको रख के Proper चलेंगे। focus यही खाना है पीना आज। क्या होता है, हाय, खाना पीना, खाने पीने में भी चोर हैं आप? नहीं चोर नहीं हूँ, बहुत शौकीन हूँ। शौकीन है। लेकिन आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त। ठीक है, मुझे सैलड्स का भी शौक है, मुझे फ्रूट्स का भी शौक है, लेकिन वो मैं अपने शौक के लिए खाती हूँ। लोग होते हैं ना, दे वेरी कॉन्शियस, दे ओनली ईट व्हाट दे फील वुड बेनिफिट देम समहाउ। Exactly. मैं जो मुझे खाने का शौक है, जो मुझे अच्छा लगता है, मैं सब वो खाती हूँ। एंड आई एम अ आहा। फूडी। ओए होए ओए होए, हाँ। बहुत सारी इसी तरह की बातें मजे मजे की होंगी। अब जो नेक्स्ट गेस्ट मैं बुला रही हूँ जी, उनकी स्किन भी बड़ी प्यारी है। 10,000 दफा तो मैंने ड्रामों में उनको बगैर मेकअप के एक्टिंग करते हुए देखा है। अच्छा, कहती वो है कि ये अम्मा अब्बा की मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो जीन्स में है स्किन, लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ ख्याल करना पड़ता होगा भाई, ये तकाजा है इस वक्त का। आइए वेलकम करते हैं बहुत प्यारी सी एक्ट्रेस, और दिखने में भी प्यारी है, वही कह रही हूँ ना कि दोनों चीजें एक साथ। वेलकम करते हैं जानिश। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कितने आप दिनों कैसे? बाद हमारी मुलाकात हो रही है। या है ना? आई थिंक 2 years है ना? ओए बहुत साल हो गए। बहुत पिछले time हो साल जो हमने ईद का शो चलाया था वो पहले रिकॉर्ड किया हुआ था, याद है आपको? हाँ, 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 बकरा ईद पे। या। तो उसमें थी आप। एक हमारा बड़ा अच्छा दौर गुजरा था जिसमें हम लोग बैक टू बैक 3-4 ईदें हमने साथ की हैं, यस है ना? एग्जैक्ट, बहुत मजा आता था, बड़ा बहुत, जबरदस्त। कैसी हैं आप? मैं बेटा? बिल्कुल ठीक, आप सुनाए? बिल्कुल ठीक। यू लुक ब्यूटीफुल एज ऑलवेज आप माशाल्लाह। मैं मतलब जर्निश जो है ना वो अपने वेट को ऐसे अपने हाथ में रखी हुई है। हाय, कब बढ़ाना आजकल है, वो कब हालात घटाना नहीं है, है। लेकिन आजकल वो बिल्कुल हालात नहीं है, बट चलो नहीं, अल्लाह करे आजकल वापस बहुत चला ज्यादा जाए। दुबला होना भी नहीं चाहिए क्योंकि इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हाँ हो जाता वैसे है। इसीलिए आजकल ना तो डाइटिंग वाइटिंग तो आजकल मैंने बिल्कुल ही, वैसे डाइटिंग में करती भी नहीं हूँ ऑनेस्टली, हाँ। लेकिन मैं मॉडरेटली खाती हूँ। हाँ। वो भी आजकल मैंने जरा थोड़ा मिस कराया हुआ है। नहीं सही है भाई, इतना होना चाहिए कि जरा अपने आप को संभाल सके, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रख सके। तो जर्निश, क्या ये जो प्यारी सी स्किन है ये अम्मा अब्बा की तरफ से तोहफे में मिली है? अम्मा अब्बा की तरफ से तोहफे में तो मिली है, बाकी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह मियाँ के रहमो करम पे मैं चल रही हूँ। आई एम नॉट अच्छा, ऐसा है कि मुझे मेरी बहनें करती हैं ना, तो मेरी मम्मा भी बहुत अपनी स्किन का ख्याल रखती थी और अपनी रिजीम, उनके बड़े मॉर्निंग रिचुअल्स और सारा मैं देख के इम्प्रेस बहुत होती थी। लेकिन आपको याद है मैंने आपको एक टीवी शो में बताया था कि मैं आई एम नॉट अ गर्ली गर्ल, और वो मेरे अंदर का जो माही मुंडा है ना, वो मुझे टेक केयर करने देता। तो मैं कभी कभी ऐसे ही शूट से थकी हुई आई हूँ तो बिना मेकअप धोए सो रही हूँ, एंड माय मैनेजर इज लाइक प्लीज वॉश इट यू गोना रुइन योर स्किन। Oh my तो God. हाँ, लेकिन आई डोंट लेट इट गेट टू दैट पॉइंट जहाँ बहुत खराब हो जाए। सो फिर मुझे एक हफ्ता में लेती हूँ, फिर मैं जिसमें सारी चीजें जो भी मुझे करना होता है, जिसके बारे में ऑब्वियसली हम बात करेंगे। हाँ बिल्कुल जबरदस्त। प्लीज आइए, बैठिए। Thank सब you. इंतजार में है कि ये क्या बात करने वाली है, सीक्रेट्स ये क्या रिवील बात होंगे आज। हाँ बहुत अच्छा। और लोगों को आजकल बड़े मशवरे चाहिए होते हैं, आपस में दोस्ती भी बैठते हैं ना, तो पहले किसी और तरह की बातें होती थी, अब किसी और तरह की हर जमाना चेंज होता जाता है। Exactly. तो अब जो मैं नेक्स्ट गेस्ट बुला रही हूँ भाई, ये तो इनको तो जीन्स में ही अच्छी स्किन मिली है, अब्बा की भी अच्छी स्किन, अम्मा की भी अच्छी स्किन, फीचर्स भी कमाल। और ये एक वो कहते हैं ना कि नेमत होती है। बहुत सारे लोग होते हैं उनके इतने मज़े के फीचर्स नहीं होते, लेकिन स्किन इतनी प्यारी होती है कि ओवरऑल लुक इम्पैक्ट बहुत प्यारा आ रहा होता है, बहुत खूबसूरत आ रहा होता है। तो ये जो एक्ट्रेस है जिनको मैं अभी बुला रही हूँ, इनके फीचर्स भी प्यारे, और अम्मा की रहमो करम पर, अम्मा की वजह से इनकी स्किन भी बड़ी प्यारी है। लेकिन ये अपना ख्याल भी रखती होंगी, जिम करती हैं भाई, लगता ही नहीं एक बच्चे की माँ है। आइए वेलकम करते हैं सादिया फैसल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, मजे में। गुड टू सी यू अगेन। अरे यार, हमारा ईद का शो इतना अच्छा गया, जी, बहुत अच्छा गया, मजा आया, बहुत मजा आया, है ना? बहुत मजा। बहुत एंजॉय किया। जी। और एंड में तुम्हारी अम्मा ने तो मुझे रुला दिया। बस ऐसे ही है। हाँ। तो भाई ये जैसे मैं इन सबसे पूछूं, तुम्हें भी तुम्हारी खूबसूरत स्किन जो है वो विरसे में मिली है?
अच्छा मेरी स्किन केयर बहुत सेंसिटिव है और मुझे इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, तो आज का मुझे टॉपिक वैसे ही बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं बताऊं, क्योंकि मुझसे लोग पूछते हैं इंस्टाग्राम पे। तो आपके इस प्रोग्राम के थ्रू मैं बताऊंगी कि मैं अपनी स्किन को बेहतर रखने के लिए क्या करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन के काफ़ी इश्यूज रहे हैं। अच्छा। और इसका बहुत ख्याल करना पड़ता है बिकॉज माई स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव। हाँ, वैसे टीनेज में मेरे भी इतने मुंह पे दाने थे कि अभी अगर मैं किसी को बताती हूँ तो कोई यकीन नहीं करता है। मतलब कि मेरी मंगनी हुई थी और मैं अपने बालों से इस तरह करके मैं अपने मुंह को ना लेकिन वो छुपाती आता है एक फेज टीनेज में ना, वो नहीं, सभी मैंने पे बहुत बेवकूफ़ियाँ की थी। अच्छा क्या? मैं शूटिंग में बिजी थी तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था ना, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हो गए थे। मैंने कहा चलो घर में ही करते हैं, उस वक्त तो यूट्यूब वगैरह का इतना दौर नहीं था, तो किसी से पूछ लिया। मैंने देगची में पानी गर्म किया, स्टीम ली, पोर्स खुल गए और मेरे पास कुछ और चीज़ नहीं थी जिससे मैं ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स निकालती। मैंने बाल पिन पकड़ी, उसके जो पीछे का हिस्सा है उससे यूँ शीशे में खड़े होकर ना यूँ किया। ओह शिट। और 2 दिन बाद में क्या देखती हूँ, छोटे 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 दाने जो स्टीम जहाँ से ली थी, जिस जिस जगह पोर्स खुले थे, पूरा मुंह भर गया। और मैं अजीब हो गई कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। तुम प्लीज बैठ जाओ, तुम खड़े होकर सारी बात करिए। और मैं परेशान, तो वो मेरी जिंदगी का इतना बुरा दौर था कि उस वक्त शायद मेरी उम्र होगी 19 साल। और उस वक्त लड़कियों की स्किन ग्लो करती है जी, या ग्लो करती है या बहुत पिंपल्स होते हैं या बहुत एक्ने भी होती one of है। the two things. डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आई बिलीव उस एज में बहुत ज्यादा एक्ने होती है लड़कियों को। यस। तो मुझे थोड़ा थोड़ा तो निकलते थे दाने, लेकिन एक साथ इतने ये ब्लंडर मैंने जिंदगी का किया जो मैं अभी तक भूल ही नहीं इतने सालों बाद। तो तुम लोगों ने कोई कभी भी नोट किया है कि जो लोग बहुत ज्यादा स्किन कॉन्शियस होते हैं ना, जिनको होता है कि यार अच्छे दिखे, ग्लो करनी चाहिए, हर वक्त दाने नहीं हो जाए, उनको ज्यादा होते हैं। मेरी बहन है ना, वो शी इज वेरी पर्टिकुलर और उसको टीनेज में ना काफी पिंपल्स वगैरह आए भी। उसको उतने ही आए जितना उसको डर लगता था बचपन से। उसको तो ना कोई स्कार हो जाए, कोई चोट, तो हमें कितनी, मैंने तो इतना कुछ तोड़वाया है, मुझे कभी ख्याल नहीं आया कि निशान जाएगा नहीं जाएगा। आई वाज लीस्ट बॉदर्ड। वेरी रफ एंड टफ। हाँ, वेरी रफ एंड टफ ना, लाइक निदा नोज, वेरी टॉमबॉयिश। सो बट माय सिस्टर्स दे आर लाइक वेरी एलिगेंट, सुपर बॉयज, हाँ, प्रिम एंड प्रॉपर ना। तो उसको उन लोगों के माइंड में रह जाएगा कि ये चोट लगी, निशान जाएगा, एंड आई वुड बी लाइक दे क्रेजी, नहीं जाएगा तो क्या हो गया। अच्छा, हम अपनी एक सर्टेन एज में बड़े ब्लंडर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने देखा लड़कियां ना लैशेस काट लेती हैं कि बड़ी हो जाएंगी, मतलब किसी का सुन के देख के, हाँ, छोटी टीनेज लड़कियां लैशेस काट लेती है कि अच्छा बड़ी करनी है। वैसे नहीं, ये बड़ी करने के लिए नहीं, तो ट्रिम होते हैं तो फिर लंबे होते हैं, लैशेस का नहीं है। नहीं ना, ये चक्कर ही नहीं। डोंट टेल मी यू ट्राइड इट। Obviously I haven't, इसलिए I don't know, but I'm just wondering कि it doesn't work, वापस नहीं ग्रो नहीं यार, ग्रोथ कर जाती है लेकिन लंबी होने में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब सोचो अगर लैशेस लंबी होंगी तो क्या यहाँ तक जाएंगी। अच्छा, ये तो चलो ये तो फिर भी सेंसिबल बात है। मेरे जैसे लोग, वो मेरी लैशेस साइज में बड़ी आ गई थी, मुझे और लग रही थी, तो मैं कैंची से काटती, मेरी अपनी भी कट गई। इट टुक देम फॉरएवर टू ग्रो। वैसे मैं काटती थी, बट मैं एंड से यहाँ से, क्योंकि मेरी आंख जो है ना वो उसकी शेप डिफरेंट है, ड्रूपी है, तो मैं ये वाली अभी भी काटती हूँ लैश, यहाँ से एक दफा मैंने सुना है। एंड देन दे ग्रो। वैसे निदा एक बात ऐसे बताऊं, है। मैं एक देयर वाज अ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग लैश एक्सटेंशंस डन। मुझे बड़ा शौक हुआ, पता है ना, लैश एक्सटेंशन जो जी, जी, इंडिविजुअली आजकल। स्टिक हो जाती है। वो खैर मुझे 2 महीने बाद पता चल गया कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन एंड ह्यूज मिस्टेक। लेकिन द पॉइंट इज कि मैं जिनके पास जा रही थी लैश एक्सटेंशंस के लिए, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आप अपनी जैसी कर दें। सर ये मेरी नेचुरल लैशेस हैं एंड दे वर ब्यूटीफुल, इतनी लंबी। तो मैंने कहा आप क्या करती हैं? एंड आई एम नॉट, आई किड यू नॉट, शी सेड मैं हर महीने ट्रिम करती हूँ। पहली अच्छा, that's actually मेरे साथ तो होता है। So maybe it does ट्रिम work. करती You हूँ, never मेरी know. आदत। She said मैं हर महीने जो पहले ही trim एज पे करती चल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो उनके पास, जिसके पास काटने का भी मार्जिन है, वो कहाँ जा मर जाए। लेकिन उनको काटना ही नहीं चाहिए ना। तो ये है। तुम ये काटती इसलिए कि आ जाए या नहीं, मैं काटती इसलिए हूँ क्योंकि मेरा मस्कारा लगाने में मुझे प्रॉब्लम होती कि है, तुम्हारी आंख ड्रूपी हो जाती है? तो मैं काटती हूँ और फिर आ जाती हूँ। अभी भी कटने They वाली grow back, right? हाँ, I think और ये सही है। ग्रो बैक, दे ग्रो इसका मतलब ये बैक। सही बात है। देखिए, अगर लैश आपको लंबी करनी है तो कैस्टर ऑयल कैस्टर ऑयल मस्कारे की खाली बॉटल में डाल के। वो आईब्रोज पे भी, लैश पे भी वो। अच्छा, जैसे ये मेरे साथ भांडू हुआ, वो दानों वाला, मैंने तुम लोगों को किस्सा सुनाया, इसके साथ वो जो लैश लगी हुई थी और अपनी लैश काट ली इसने। तुम्हारे साथ कभी कुछ हुआ? मेरे साथ तो, मेरी तो इतने मुझे पिंपल्स थे। हाँ, जो आप टीनेज कह रही है ना, मेरी तो मतलब आप समझें कि
बहुत पिंपल्स थे, मेरी सिस्ट हो गई थी चिन पे। हाँ। मुझे इतनी एक्नी की प्रॉब्लम थी। तो मेरे भी एक्नी होती थी जो भाई, है मेरी भी वो एक्नी चली जाती है, लेकिन उसकी जो स्कारिंग होती है ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ यस यू आर राइट। स्कार्स तो बहुत मुश्किल से उसको जाते हैं। टाइम, उसको बहुत टाइम उसको बहुत अच्छा time। और एंड प्लस एक्ने के बाद आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो ओपन पोर्स की एक और नई Tension, कहानी है, हाँ। वो तो खैर अच्छा ये बहुत चीज अभी problem तुमने है। नहीं एक्सपीरियंस की होगी, जब तुम मेरी उम्र तक पहुंचोगी। जी। मेरे साथ ये हुआ, स्कार्स उस वक्त तो चले गए, ठीक है ना, क्रीमें लगा के ये वो 1 साल लगा, लेकिन अब इस एज में आके वो दोबारा आना शुरू हो गए। वो कैसे? मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर कहने लगे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी स्किन ढीली होती है, तो जो पुराने स्कार्स होते हैं ना वो नजर आना शुरू हो जाते हैं। मतलब कभी मैं धूप में बैठी होती हूँ, आपको ऐसे नहीं लगेगा, लेकिन धूप में बैठी होंगी तो वो पुराने स्कार्स झलकेंगे, क्योंकि जब स्किन थोड़ी ढीली होती है तो वो स्कार्स नुमाया होते हैं। निदा चले, वो तो एक आप तो खैर वो तो बात है, मतलब व्हेन यू आर लाइक 60s एंड प्लस, हमारी एक्चुअली जो स्किन के इश्यूज है ना, दैट हैज अ लॉट टू डू विद द काइंड ऑफ डाइट वी टेक एंड आल्सो द काइंड ऑफ exactly. रूटीन वी हैव। Yes, yes. Sleeping And the hours pollution we disturb, have हाँ, in of our course. atmosphere, So that also all of these things ना add up a lot to a bad skin and all of these acne problems. स्पेशली लैक ऑफ स्लीप। Lack of sleep तो हाँ। उफ बर्बाद कर देती अब है। जैसे टीनेज में क्यों होते हैं? क्योंकि हम यूनिवर्सिटी कॉलेज रफ टफ होके जा रहे होते हैं, बस में सवार हुए जो पॉइंट्स में लटके हुए हैं, तो वो तो गंदगी सारी वो मुंह पे चिपकती है। है और ना? उस वक्त इतना कॉशियस भी नहीं होता बंदा कि ध्यान रखे ज्यादा। अच्छा उस वक्त अच्छा तुम्हें जब दाने हुए फिर तुमने किया क्या? मैंने तो बस वो एक 6 मंथ्स का कोर्स किया, वो रो एक्यूटेन का। हाँ मैं पता सेम नहीं हियर, आपको- मैं भी वो किया 6 हाँ। मंथ्स का। वो तो क्या इतनी- क्या है व्हाट इज ये- दिस मैजिक? ये विटामिन ए है। हाँ ये विटामिन ए है, बट इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत। वेरी डेंजरस। वेरी डेंजरस। वो आप प्रेग्नेंट खवातीन नहीं ले सकती, एक। दूसरा किसी को हार्मोन्स के इशू हैं वो नहीं ले सकते, 2। तीसरा इसके साइड इफेक्ट्स, सिवियर डिप्रेशन, आंखों का ड्राई होना, जी। लिप्स का ड्राई होना, स्किन ड्राई होती है। वो Skin आपकी dry जितनी एक्नी है ना, आपके अंदर जितनी एक्नी है वो पहले निकालता है उफ सारी, उफ। और फिर वो ख़त्म करता है। बट वो 6 मंथ्स का कोर्स था, मैंने किया था, और उसके बाद आपको होता है कि टेस्ट भी करवाए थे, तो हाँ। एवरीथिंग वाज नॉर्मल। पहले टेस्ट कराते हैं फिर दवाई लेते हैं, ऐसे नहीं देते डॉक्टर्स। अच्छा मैंने हाँ, LFT वगैरह होता है कि अगर कोई लिवर Yes, की yes, प्रॉब्लम yes. होती है तो भी वो नहीं नहीं अलाउ ले सकते। क्योंकि वो लोग लेते हैं जिनको सुवेयर इश्यूज होते हैं। हाँ तो मैंने तो किया हुआ है। मैंने मैंने 2 भी- दफ़ा किया हुआ है। मैंने तो मैंने भी जिंदगी में 2 दफा किया। एक अपनी शादी से पहले 6 साल तक कोई दाना नहीं आया, एंड देन अभी लाइक कुछ दिनों पहले हाँ, लेकिन उसके 2 दफा बाद जिंदगी में किया। आते नहीं आपकी है वैसे माशाल्लाह pimples। स्किन इतनी वो फ्लॉलेस लग रही है, और इवन आपकी भी कि वो इट्स हार्ड टू टेल। बस बहुत मेहनत की है मैंने बहुत, स्किन पे। बहुत। लेकिन जरनेश, मंगनी खत्म होते होते रह गई यासर से, इतना डिप्रेशन, Oh my ये इतना God। डिप्रेशन सीरियसली। नहीं यार, हाँ। ये वो कोर्स का मेडिकेशन की वजह से। यस, ये अगर किसी को लेनी है तो मेरी पहले से सोच ले कि उस बंदे को डिप्रेशन। स्ट्रॉन्ग दिल वाले को लेनी चाहिए। मेरे मैं तो जैसा हर वक्त इंसान रोती नहीं रहती कर थी, सकता। हर वक्त रोती रहती थी। तो वो उस वक्त समझ नहीं आया, थोड़ी नचौर हुई तो समझ आया, ओह ये तो उसका डिप्रेशन। छोटी सी भी बात किसी ने कही, ये आंसू निकल रहे हैं, तो पता चला कि वो अंदर से ही हार्मोन्स को डिस्टर्ब किया हुआ है। बिल्कुल डिस्टर्ब हो इसलिए। जाते हैं। और अच्छा भी यही ब्लंडर तुम्हारे साथ जिंदगी में कभी हुआ है कोई? नो आई वुडंट से अ ब्लंडर एज सच, लेकिन मेरी स्किन बिल्कुल ऑपोजिट है। आई हैव एक्सट्रीमली ड्राई स्किन, हाँ बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन। तो मेरे ज़िंदगी में कभी कोई पिंपल नहीं निकला, ये- एक पिंपल नहीं। ये lucky। लेकिन नो, मेरी स्किन इतनी ड्राई होती थी, इतनी रफ होती थी कि मुझे लिटरली मेरे घर में कहते थे क्रोकोडाइल स्किन। क्रोकोडाइल। इतनी रफ Oh, होती yeah, थी yeah, I कि यू have कैन that नॉट issue as इमेजिन, well. क्योंकि वो एक्सट्रीम ड्राइनेस पे थी। नॉर्मल रेगुलर जो ड्राई होती है वो नहीं थी। उसकी वजह से मुझे अपना फेस, जो मैं अपने साथ लाई भी हूँ आज तक, हर पूरा कांस्टेंट कोटिंग रहती है मेरे फेस पे वैसलीन की, ओह माय गॉड, कांस्टेंट। इतनी ऑयली होती है वैसलीन। और मुझे लगता है I अगर can मैं ये ना relate to लगाऊं कि that. आई कांट ब्रीथ, माई स्किन कैन नॉट ब्रीथ, इतनी स्टिफ मुझे लगता है मेरी स्किन फट रही है विद इन एन आवर। तो मेरा स्कैल्प भी बहुत ड्राई है, एक्सट्रीम डैंड्रफ प्रॉब्लम है, और मेरी स्किन भी बहुत ड्राई है। तो उसके इस चीज़ के साथ जो मैंने ज़िंदगी भर, अब तो खैर मैं एक्सपर्ट हो गई, आई नो एग्जैक्टली व्हाट वर्क्स फॉर मी एंड व्हाट डजंट। अच्छा क्योंकि यहाँ पे ड्राई स्किन वाली बैठी, ड्राई स्कैल्प और ड्राई स्किन वाली, तो आप लोग रिलेट कर सकते हैं इनसे। तुम्हारी क्या फॉर्म है स्किन की, क्या कॉम्बिनेशन है, स्कैल्प क्या है? मैं ना पता है अभी डिस्कवर कर रही हूँ मेरी, वैसे जब अच्छा मेरी स्किन भी इन वाला प्रॉब्लम है। मेरी स्किन बिल्कुल ना रैप्टाइल्स की तरह उतरने लग जाती है अगर मैं कॉन्टिन्यूसली मेकअप जिस तरह अब कर रही हूँ ना।
तो मुझे भी यही करना पड़ता है कि मुझे वैसलीन तो नहीं, लेकिन वैसलीन जैसा ही एक प्राइमर है दैट आई यूज। I'll see if I have it. I'll show you अच्छा guys. तुम्हारी ड्राई है, मुझे अभी सिर्फ ये बताओ, मैं ब्रेक के बाद प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी। ड्राई है, कॉम्बिनेशन है With makeup. When I apply makeup तो इतनी ड्राई हो जाती है कि Okay. उखड़ने लग जाती है तो यहाँ तुम्हें से आंखों के combination नीचे। की combination तो हुआ। मेरा ठीक है? हाँ, हाँ, और तुम्हारी सादिया कैसी है? मेरी तो ऑयली है, ऑयली है जो इनकी ड्राई है तो मेरी बिल्कुल ऑयली है। और मेरी भी कॉम्बिनेशन है, कभी किसी जमाने में ऑयली हो जाती है और कभी किसी जमाने में डेड स्किन हो जाती है, बिल्कुल ड्राई। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे स्किन के बारे में, हमारे क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं। आप आज बहुत चीज़ें सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और बहुत मशवरे मिलेंगे आपको। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी आज हमारे पास आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ हैं, अपने मेकअप और अपनी स्किन रूटीन के साथ बहुत सारी और बातें भी करेंगे, ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त हम खास तौर पे इनकी ब्यूटी को डिस्कस करें और मुझे लगता है औरत की ब्यूटी सेलिब्रेट करनी चाहिए, है ना, चाहे कोई भी दिन हो, है ना, बहुत ज़रूरी है कि भाई मुझे तो लगता है मर्दों को सेलिब्रेट, घर के मर्दों को सेलिब्रेट करना। हाँ बिल्कुल। सालाना ना जैसे वो विमेंस डे पे या किसी एक पे आप सब ब्यूटी अप्रिशिएट क्योंकि हर औरत खूबसूरत है और ख़ास तौर पे हर बंदे के लिए अलग अलग खवातीन खूबसूरत है। फॉर एग्जाम्पल एक बेटे के लिए उसकी माँ से हसीन औरत कोई नहीं है, दादी नानी, तो वो सर्टेन एज तक, उसके बाद इंटरेस्ट चेंज होना आई शुरू डोंट हो नो, जाता है। उसके बाद भी औलाद जो है तो अपनी माँ को सबसे हसीन ही समझती है। ये तो एक नेचुरल सा फैक्ट है। क्यों तुम्हें तुम्हारी माँ से ज्यादा कोई हसीन लगता है? नहीं, हमें भी नहीं लगता वैसे उनसे हसीन। ये थोड़ी म्यूचुअल सी फीलिंग है। आई थिंक वो लड़कियों के लिए होता है। हाँ लड़कियां हमेशा, क्योंकि ऑब्वियसली अपनी माओ को एडमायर करते हुए बड़ी होती हैं, आई एग्री विद यू, है ना, लड़कों का इंटरेस्ट में एज अ लड़कों का होता है ना, शादी के बाद तो फिर जाहिर है बीवी प्यारी लगती है। एग्जैक्टली दैट वाज माय पॉइंट। लड़कियों के लिए हमेशा माँ ही आइडियल रहती है, आइडियल होती है। हाँ, ये तो है, ये तो है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो हम शुरुआत कर रहे, हमने बात की थी कि यहाँ इधर ड्राई स्किन है, इधर कॉम्बिनेशन है, इधर जो है वो ऑयली है और यहाँ भी मौसम के हिसाब से चलती है, कभी कुछ कभी कुछ। अच्छा अब शुरुआत तुमसे करें, ड्राई स्किन से करें? चलो ड्राई स्किन से करते हैं। गर्मियों में भी ड्राई है तुम्हारी? गर्मियों में भी ड्राई है। Okay. और मेरे घर में मेरा मजाक बनता है क्योंकि मैं जैसे ही फर्स्ट थिंग आई गेट अप इन द मॉर्निंग तो मेरी स्किन खिंच रही होती है जब मैं उठती हूँ। मैं इस थॉट से उठती हूँ कि मेरी स्किन खिंच रही है एंड आई वेक अप लिटरली। अच्छा मैं बहुत कम सोप यूज़ करती हूँ अपने फेस पे बिकॉज अगेन आई हैव वेरी ड्राई स्किन, तो ड्राई आउट करती है। ब्रांडिंग is not a problem, हाँ, right? Because मतलब I would like to tell my audience the products that I'm using. बस हल्का सा बता तो दें हम। मैं कोई मैं हम आजकल- किसी ब्रांड को एंडोर्स नहीं करें, मैं क्लियर कर दूं, सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए। किसी को कुछ सूट करेगा, किसी को कुछ सूट करेगा। Exactly. तो क्योंकि the whole purpose of the show is that our audience gets to find out the products that we're using. तो मैं दिन में एक दफ़ा फेस वॉश करती हूँ और वो आजकल नया मैंने स्टार्ट किया, नया तो नहीं 6-7 महीने हो गए, एजाज असलम का वो जो इट्स वो अमेजिंग उन्होंने हम सबको गिफ्ट दिए थे तो वो हमने यूज And I किया। have it here. I'm very careful with the brush कि वो मैं मेकअप के साथ कभी, क्योंकि उसका आगे ब्रश लगा हुआ है ना, you just press the pump तो वो उसमें सोप आता है, वो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है। It removes the dead cells basically. तो वो मैं वो यूज़ करती हूँ बट दिन में एक दफ़ा एक दफ़ा यूज़ और पूरे दिन नहीं तुम फिर बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती। मैं सिर्फ अपना फेस जो है हर थोड़ी देर बाद वैसलीन से वाइप ऑफ करती रहती हूँ। ओह माय गॉड, वाइप ऑफ करती रहती मैं तो थोड़ी सी वैसलीन लगाती हूँ और मेरी स्किन लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारे पोर्स नहीं कितना ब्लॉक difference होते हैं, तुम्हारे एक्ने नहीं होती, पिंपल्स नहीं होते, क्योंकि ऑयली स्किन के लिए इट कैन बी वेरी डेंजरस वैसलीन, क्योंकि वो स्किन को फॉरन पोर्स को ब्लॉक करती जैसे है। मेरे साथ और होता था break ना, out हो मेरी जाता है। ऑयली थी तो मैं वैसलीन कभी लगा लूं लिप्स और यहाँ लग जाए तो यहाँ दाना पैदा हो जाए। ऐसे रियली यस, यही इधर जरा सा टच हो जाए ना, ये इधर या इधर, ये ऐसे घूमने वाले दाने। हाँ। तो एक तो ये है, दूसरा मेकअप किस तरह रिमूव करती हो, किस चीज़ से रिमूव करती हो? ओके मेकअप मैं आई एम वेरी पर्टिकुलर। अगर मैं बहुत कम मेकअप लगाती हूँ, लेकिन अगर मैं मेकअप लगाऊँ तो मेरा पूरा फेस जब तक के बिल्कुल क्लीन ना हो मैं नहीं सो सकती, मैं सोच भी नहीं सकती सोने का। तो मैं अगेन फेस वॉश यूज़ करती हूँ, लेकिन बिकॉज आई डोंट वांट द ब्रश टू गेट डर्टी, तो मैं पहले वाइप ऑफ करती हूँ इससे। पहले तो मैं वैसलीन से वाइप ऑफ करती हूँ, कॉटन से। अगर वो तो कोकोनट मस्ट ऑयल भी है। अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए? कोकोनट ऑयल मैंने ट्राई किया, मुझे नहीं सूट किया। ओके, ऑलिव लोगों ऑयल को बहुत सूट करता है, मुझे क्योंकि मैंने मंगवाया था अम्मी से एम्प्रेस मार्केट से फ्रेशली जो वो होता है ना, हाँ, फ्रेश जो होता है
वो आई डोंट नो व्हाई फॉर सम स्ट्रेंज रीजन मुझे लगा कि मेरे थोड़ी सी वो ड्राई एक्नी टाइप की हो रही है, क्या हो रहा है, देन आई स्टॉप यूजिंग इट. आई डू यूज प्रोडक्ट्स दैट हैव कोकोनट ऑयल बट प्योर नहीं, सिर्फ ऑन इट्स ओन कोकोनट अच्छा, ऑयल. पता है एक बहुत बात मशहूर थी, इंडियन फिल्म एक्ट्रेस जो रेखा जी थी, आई गेस उनकी भी ड्राई स्किन थी. कहते थे वो अपने मेकअप कराने से पहले बहुत देर तक ऑलिव ऑयल लगा के बैठती और उसके बाद शावर लेके फिर वो मेकअप स्टार्ट करती. लाइक तो मुझे उससे ये अंदाज़ा हुआ, ये बड़ा मशहूर था, अम्मी हमें बता रही होती थी कि ये बात बड़ी हमने मैगजीन्स में पढ़ी है. तो उनकी भी शायद ड्राई स्किन थी, तो वो ये तो काम. मैं वैसलीन लगाती हूँ मेकअप हाँ, से यही पहले. मैं था। सोच भी नहीं सकती मेकअप करने का विदाउट अ कोट ऑफ वैसलीन ऑन माय स्किन. और तो अच्छा, वैसे आई हैव समथिंग फॉर यू, ट्राई दैट, इट विल वर्क. बिकॉज मेरी भी, मैंने बताया ना कि बिल्कुल ऐसी है कि लिटरली मेरी तो यहाँ से उतरने लग जाती है स्किन बिल्कुल. हाँ. तो आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर द पास्ट आई थिंक 1.5 year एंड दैट वर्क्स एज What is मैजिक it? ऑन माय स्किन. I'll get to it. ठीक है, हाँ, ऑफ कोर्स व्हेन यू कम टू यू. तो स्किन में मेरा ये है कि मैं अच्छा, यू विल हैव टू आस्क मी अच्छा, वैसलीन मैंने तुमसे पूछा, तुम मेकअप बेस तुम कैसे उतारोगी? वैसलीन बेस मैं वैसलीन से उतार के उसके बाद फ्रेश का सोएफेस फेस क्लेंजर है. दिखा दो, उठा दो. ये मेरा ट्रैवल साइज है सो दैट इट्स इजियर टू कैरी. वन इसका कौन सी यहाँ पे मिलता है पाकिस्तान में? मैंने अपनी बहन से अमेरिका से मंगवाया. ये अमेरिका से मिलता है, फ्रेश नाम है इस ब्रांड. और इसका जो बड़ा बॉटल है इट्स अराउंड $38. अच्छा. बट आई से इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट क्योंकि इससे मेकअप बहुत अच्छी तरीके से उतर आराम से- जाता है. तो ये स्क्रब टाइप चीज़ है या? नहीं, लाइक रेगुलर जो जेल टाइप का जो फेस वॉश होता है ना, वो है. आप अपने फेस पे अप्लाई करें, थोड़ा सा मसाज करें एंड देन यू जस्ट वॉश इट ऑफ. ओके. उसके बाद फिर मैं ये वाला फिर एक्सफोलिएट, फेस वॉश करती हूँ. हाँ, और फिर? एक्सफोलिएट करती हूँ ना उससे, अच्छा, ब्रश से. अच्छा. तो वो थोड़ा बहुत भी अगर है जो डेड स्किन है, जो भी वो कुछ रह है, वो जाए, सब निकल जाए. वो सब वाइप ऑफ करके उसके बाद पैड ड्राई करके. आई डोंट एवर रब माय स्किन. अच्छा, आई डोंट एवर यूज वाइप्स ऑन माय स्किन आल्सो. वाकई? कभी भी नहीं. मैंने कभी शूट पे भी होता है ना, लोग वहीं पे वंस दे डन विद द शूट वो अपना मेकअप वाइप ऑफ कर लेते हैं वाइप से. आई कांट, ये ड्राई स्किन वालों के साथ नहीं कर सकती. मेरे मुझे भी अच्छा, बहुत ऑयली स्किन तकलीफ के होती है साथ इसमें. भी होता है. पता मुझे है आपकी rashes पड़ स्किन जाती पे है. रैशेस हो जाते हैं, इरिटेशन होती है. वो अच्छा, वाइप्स नहीं अच्छे भाई, ये वाइप्स नहीं, वाली मैंने चीज़ हर है. कंपनी, आई ऑलवेज थॉट दैट बिकॉज आई हैव ड्राई स्किन तो वो उसको पील करना शुरू कर देता है. that's थोड़ा सा true. सख्त होता है, क्या होता है, बट आई डोंट यूज और वाइप्स. अपनी स्किन को इतना ज्यादा घिसना भी नहीं चाहिए. Exactly. तो ये ज्यादा बेहतर है कि आप पहले जो है वो क्रीम लगा के फेस वॉश कर लें और उसके बाद टोनर या जो भी आपने पैक करना है वो लगा. ये ज्यादा बेहतर है. उसके बाद मैं ये करती हूँ कि क्लिनिक का है स्किन टोनर. क्लिनिक का स्किन Skin टोनर. toner, हाँ. ठीक है, इसकी बड़ी बॉटल भी आती है. इसकी बड़ी बॉटल भी आती है. दिस इज जस्ट यू नो माय ट्रैवल साइजेस कि मैं जब शूट के लिए ट्रैवल कर रही होती हूँ इधर तो मैं ये साइजेस रखती हूँ. अच्छा. उससे ना कॉटन से थोड़ा सा इसको डैप कर लिया. हाँ. दैट्स इट. ये तो मेकअप रिमूव करने का है. लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं उसके बाद सो रही हूँ, नाइट टाइम है, तो आई एम इन लव विद दिस. ये दिस क्या इज है? अ फेस सेरम. उसका एजाज असलम का. अरे भाई ये तो तुमने तो बताई अभी मिला है तुम्हें तो ये? नहीं, तो कब दिया था मैं 8-9 महीने से यूज कर रही हाँ. हूँ ये प्रोडक्ट्स. इनफैक्ट दिस इज माय सेकंड बैच. मैं एक बैच अपना यूज कर चुकी हूँ. अच्छा. हाँ, ये नया नहीं है. मैं 6-8 महीने से, एंड आई लव द प्रोडक्ट्स. इसमें इनका जो फेस मिस्ट है, आई लाइक द फेस मिस्ट क्योंकि इसमें हाइलोरिक एसिड है. ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है. इस स्किन रिपेयर के लिए बहुत अच्छा है. नहीं मतलब कि जैसे मैंने भी स्प्रे किया था ना तो मुझे थोड़ा सा ना जरा ऑयली लगने लगी. सर्दियों में मैंने इस्तेमाल किया था, बहुत ड्राई हो रही थी स्किन, तो ये जब मैंने डाला इट गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल ड्यूई लुक. आई लव द ड्यूई लुक. तो ये फेस मिस्ट वो तो खैर मेकअप के बाद का है. दैट्स डिफरेंट. इस नाइट सीरम के अंदर क्या है? नाइट सीरम के अंदर बहुत, इसमें टी ट्री ऑयल है. टी इसमें ऑयल तो और तुम्हें वो करेगा ड्राइनेस. नहीं, बिकॉज इट हैज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल द ऑयल्स ना. इसमें ऑरेंज ऑयल है, इसमें जो मेरा फेवरेट चीज़ है ना बेसिकली, जिसकी वजह से मैंने ये प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू किया, जो इन सब चीज़ों में आर्गन ऑयल. आर्गन ऑयल स्किन के लिए इसको आला लिक्विड, है। आर्गन ऑयल को लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं. इट्स एक्चुअली वंडरफुल फॉर योर स्किन. और ये एजाज के सारे प्रोडक्ट्स में आर्गन ऑयल, एंड दैट इज व्हाट बेसिकली यू नो कन्विंस्ड मी टू स्टार्ट यूजिंग. एंड आई दिस इज व्हाई. इसमें ऑब्वियसली फिर वो सिल्वर फ्लेक्स भी होते हैं, वो उनका मुझे नहीं समझ में आया क्या मकसद तो है. ये ड्राई स्किन के लिए है कि दे कैन बी यूज्ड? actually for all मर्दों skin के लिए वो की है. तो मर्दों की होती है ड्राई डेड स्किन. नहीं, No, it's unisex. उनके पास ऑयली स्किन की भी होंगी प्रोडक्ट. No, नहीं, यही है, अभी different यही नहीं है. शुरू की. It's for all skin types. Every product is suitable ये for तो फिर all अच्छी skin बात है कि लोगों को फिर ये पाकिस्तान से ही मिल जाएगी ना. नहीं तो होता है कि फिर वो ऑनलाइन ऑर्डर करें. बहुत सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास पाकिस्तानी नहीं है तो वो होती है. अच्छा अब देखो तुम, क्योंकि तुम्हारी ड्राई स्किन है हाँ. तो तुम्हें लाइंस भी जरूर पड़ती होंगी आंखों के नीचे. उसके लिए प्री मैच्योर लाइंस पड़ती हैं. Absolutely. तो इनमें है, इसमें है रोज हिप ऑयल.
अच्छा, which is serum. very बस good. तुम सीरम लगाती हो रात? रात में सिर्फ सीरम लगा, दैट इज इट। सीरम लगाती हूँ और सीरम लगाने के बाद थोड़ी सी ऑन द कॉर्नर ऑफ माई आईज एंड माई लाफ लाइन्स एंड माई फ्राउन लाइन्स, वैसलीन की एक अच्छा, एक और चीज मैं तुम्हें मशवरा दूंगी, हाँ गो फॉर विटामिन ई ऑयल, ये वाला। वो भी है। अच्छा वैसलीन से भी अच्छा है ये, हाँ। कि ये अगर आप ये लाइंस पर, क्योंकि आपकी इतनी डेड ड्राई स्किन है, बहुत। तो लाइंस पर और ये आंखों की लाइंस पर ये लगा लें जिंदगी भर। तो ये कभी मतलब ना आपने छोड़ें। वैसे ही जिस तरह आप क्रीम अप्लाई करते हैं या मेकअप से पहले एज अ प्राइमर? नहीं नहीं, रात को सोने की रात बात को कर रही हूँ। सोने अच्छा, ये से पहले। बहुत ऑयली है। कैन आई हैव अ लुक? अच्छा oily यस श्योर, ये बहुत अच्छा है और ये मैंने दुबई से ही लिया है, लेकिन यहाँ पे भी मिलता है गेस, विटामिन ई मिलता और बहुत या चलता है, फिर या दिस इज बहुत चलता और है। ये बहुत ज्यादा ऑयली है, बिकॉज बहुत दैट्स व्हाट आई oily। लाइक टू यूज ऑन माय फेस, कि मुझे बहुत- फील हो। जैसे मुझे आंखों में ना, जब मैंने रो ऑक्यूटेन यूज की थी, तो जैसे हमारी आंखें और लिप्स ड्राई होते हैं, dry हो जाते तो ये थोड़ा सा ज्यादा चिपचिप गाढ़ी होती है, ये पतला होता है। तो अब ये आपको सुकून देता है, जब आप लगाते हो ना, तो आपको एक ड्राइनेस खत्म करके एक सुकून आ जाता है, लिप्स पे भी और इस पे भी, जहाँ जहाँ आपके ड्राई पैचेस हैं। अच्छा, तो ये आप vitamin- रात को यूज करते ये मैं हमेशा मुझे डॉक्टर ने कहा था, डर्मेटोलॉजिस्ट ने, जब मैंने रो ऑक्यूटेन खाई थी, तब से लेकर अब तक कहने लगे जिंदगी भर ये नहीं छोड़ना। अच्छा रात में आंखों के, मेरे भाई ओह वाओ। पहला बच्चा हुआ था, लाइंस पढ़ना शुरू हो गई, उस वक्त मैं इतनी यंग थी, क्योंकि रो ऑक्यूटेन का ये डू यू हैव, अच्छा वो उसकी वजह से ड्राई हो गई थी dryness- स्किन, dry- क्योंकि dry हो ड्राई स्किन एजेस वेरी क्विकली। ऑयली स्किन का ये फायदा है कि बहुत देर से एज होती है, तभी तो हम बच्चे तो हुए हैं। हमारे पिंपल्स नहीं हुए, लेकिन हमारी लाइंस बहुत जल्दी आ जाएंगी। अच्छा, एक और चीज़ आई वुड लाइक टू मेंशन, जो मैंने लास्ट ईयर 2.5 साल से मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मैंने दूसरा उसका कोर्स अभी कंप्लीट किया है। मैं एक्चुअली गई थी टू दिस वेरी रिनाउंड डेंटिस्ट कराची में, डॉक्टर इरफान कुरैशी। तो उधर आई केम टू नो दैट ही डज अ लॉट ऑफ कॉस्मेटिक स्किन ट्रीटमेंट्स ऑल्सो। अच्छा। और मैं अपनी रिसर्च कर रही थी बहुत अरसे से PRP पे। हाँ। आई एम श्योर यू हर्ड व्हाट PRP is. आपके अपना ब्लड लेते हैं और उसके बाद जो है एंड दिस इज व्हाई आई वाज inject इंटरेस्टेड करते इन हैं। PRP, क्योंकि टू ईच इज ओन, सबका अपना फेस होता है, जो उनको सूट करे वो दे शुड गो फॉर दैट। आई फेल्ट फॉर मी, फॉर माई सेल्फ, मुझे अभी कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट नहीं इंजेक्ट करना था अपने फेस पे। तो PRP इज बेसिकली कि वो आपका ब्लड लेते हैं हाँ। और मशीन के जरिए आपके ब्लड के जो प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा होता है उसको अलग करके एंड देन दे इंजेक्ट दैट इन योर फेस डायरेक्टली। हाँ, वो उसका डिफरेंस, आपको उसका फर्क जो है ओवरनाइट नहीं नजर आता। कितने दिनों में नजर आता? सो ओके, फॉर माय फर्स्ट ट्रीटमेंट यू हैव टू गेट 3 ट्रीटमेंट्स डन हाँ। इन 3 months, एक महीने के फासले से। हाँ। तो मेरा, आप समझे, फर्स्ट ट्रीटमेंट के 1 से 1.5 हफ्ते के बाद ना मुझे अपनी स्किन पे ग्लो नजर आना शुरू हो गया। ओ, PRP की वजह से? PRP की वजह से। उससे होता क्या है? स्किन टाइट होती है? I'll tell you, with age ये होता है कि आपकी जो कोलेजन प्रोडक्शन होती है हाँ। वो बहुत कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी हाँ। वजह से आपकी स्किन लूज हो जाती है, Okay. इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, फाइन लाइंस आ जाती हैं। ठीक है। उसमें ये होता है कि जब आपके अपने ब्लड के प्लेटलेट्स और प्लाज्मा जो इंजेक्ट करते हैं वो तो आपकी कोलेजन प्रोडक्शन प्रमोट होती है, Yes, अच्छा। नेचुरली होती है। अच्छा। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली क्योंकि वो कोई जेल नहीं है तो वो फौरन तो नहीं पता चलेगा, हाँ। लेकिन क्योंकि वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, आपकी कितने स्किन दिन को लगते हैं? रिजुविनेट करता है, रिपेयर करता है। एज आई सेड, 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर आपको नजर आ जाता है ग्लो। बट निदा, आई किड यू नॉट, 3rd ट्रीटमेंट के बाद, 3रे महीने के बाद आई कुड सी, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे यहाँ पोल्यूशन बहुत है, सन एक्सपोजर तो बहुत मुझे है। बात बताओ, हाँ। ये कौन सी एज से शुरू कर सकते हैं? आई बिलीव दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो फिर यंग्स 25 के ऊपर? नो, 25 बहुत जल्दी हो गया। आई से 30। अब इसमें कोई हार्म नहीं है, अच्छा, बट मैंने आई भी फील बहुत कि जब करवाई है। टाइम, जब आपको जरूरत हो, दैट्स व्हेन यू शुड स्टार्ट, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ Exactly. पीपल दे लाइक दे ओवरली सेंसिटिव अबाउट दीज थिंग्स ना, तो वो बहुत टाइम से पहले ही करने लग जाते हैं। आजकल मैं देख रही हूँ छोटे छोटे टीनेजर्स, वो दे आर गेटिंग इंडल्ज्ड इन सच एक्टिविटीज। आई मीन, बुरा नहीं है, लेकिन इसका सही कोई नुकसान- if you need लेकिन जब सही वक्त पे इस्तेमाल हो तो ज्यादा देर तक लंबा खेल जाएगी। सकते हैं आप। अगर आप जवानी से ही शुरू कर देंगे तो फिर जब असल में जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे आप? 25 प्लस से स्टार्ट पे से कर देनी। हाँ, अच्छा, I तुम्हें would फर्क say- पड़ता है? तुम PRP कराती हो? मैंने तो करवाई है, मैंने तो काफी, मैंने तुम्हें PRP फर्क पड़ा? करवाई है? मैंने तो 4 to 6 सिटिंग्स करवाई हैं। तो तुम्हें फर्क पड़ा कि नहीं? मुझे बहुत फर्क पड़ा है। ओ ग्रेट, बहुत फर्क पड़ा है। जबरदस्त। मेरे चलो हम pores प्रोडक्ट्स पे वापस आ जाते हैं, ताकि ये वाले तो एक मेडिकल वाली और वो हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता, ज़रा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स होते हैं। अच्छा, अब तुमने बता दिया स्किन के बारे में अपने। ये तो नाइट टाइम रूटीन थी। ये night time रूटीन थी। दिन में मैं, इफ आई एम स्टेपिंग आउट, आई डोंट एवर वेयर मेकअप, एज आई सेड, आई टोल्ड यू। सनब्लॉक लगाती हो? सनब्लॉक, वो कौन सा वाला लगाती हो ड्राई स्किन के लिए? डे क्रीम, एजाज असलम की। ये तो सनब्लॉक तो नहीं है। It is this and face mist, they both sun protection they have.
लेकिन And they have वहाँ argan oil. पाकिस्तान में तो आपको 100 SPF चाहिए मैं भाई, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं 80 से- लगा सकती, क्यों? मुझे मेरे स्किन पे रिएक्शन वो भी अगेन dry आई होता आल्सो है ना हैव थोड़ा वेरी सा। अच्छा वो आप कह रही है ना तो dry 100 होते हैं, तो SPF she has really की भी dry एक पूरी skin, I don't स्टोरी है। अच्छा, वो भी कहते हैं कि 30 जैसे मेरी ऑयली स्किन है तो मैं 50 नहीं यूज़ कर सकती, मुझे पिंपल्स होते हैं, मैं 30 यूज़ अच्छा। करती हूँ। तो ये भी है कि ये भी अरे आप- यार कितनी बातें पता चलती हैं नहीं, एक दूसरे मुझे से। आई डोंट नो इफ इट हैज टू डू विद माय ड्राई स्किन और नॉट, बट मेरी स्किन सेंसिटिव भी बहुत है, ओके, बहुत ये सेंसिटिव dry skin की मतलब अगर वजह मैं से। थ्रेडिंग कराती हूँ तो मुझे अपने काम से 2 दिन पहले थ्रेडिंग करानी होती है क्योंकि मेरे छोटे ब्रेकआउट हो जाता है। मैं कभी भी ऐसा नहीं हो कि मैं कभी काम पे जाऊँ और मेकअप जो पे होती है कि मैं आपको कर दूँ, आई से नो, डोंट इवन टच इट, बिकॉज मैं कैमरे के सामने नहीं जा सकूंगी, तो इसलिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाला सनब्लॉक कभी भी यूज नहीं मुझसे निकलती हैं फिर क्या करती आई हैव टू बी वेरी केयरफुल ना काम से अरे पहले, Lord। आई कांट रिस्क इट क्योंकि मैं शूट पे कभी नहीं इस तरह का कुछ हाय कर हाय हाय एक्सट्रीम स्किन टाइप्स की होता है ये कि आप 11th आवर पे कोई डिसीजन वेरी नहीं ले केयरफुल विद माय अच्छा, अब तुम्हारा तो ये हो गया, तुमने सनब्लॉक भी बता दिया हो, खाती क्या हो बहन? ये मैंने अपनी अम्मी के मैं एक और चीज़ आना भूल गई, बट आई विल मेंशन द नेम, आई एम सॉरी, सर्बेक्स जी। सर्बेक्स जी जिंक है उसमें ना। अच्छा मुझे बताएं सर्बेक्स जी से वेट गेन तो नहीं होता? ये वैसे मिथ है, नो कोई नो नहीं होता, हमने कोरोना में बड़ी खाई है। अच्छा मैं तो खैर मैं आफ्टर एवरी डे मैं ले रही होती हूँ, हाँ, बट मुझे भूख लगती होगी शायद, विटामिन आपको भूख लगाते हैं क्योंकि हाँ, बाकी supplements डाइट होती हैं, सप्लीमेंट्स vitamins। होते हैं ना, तो ये तो डाइटरी सप्लीमेंट है एंड ऑल, लेकिन सर्बेक्स जी नहीं है। तो ये मैं तो ये फिश, इसके बारे में बताओ, फिश ऑयल जो है ऑयल मैंने मेरी अम्मी ने मुझे कह के यू नो 30 प्लस पे यू शुड स्टार्ट, मैं दवाइयों की बहुत चोर थी, हाँ। मुझसे नहीं खाई जाती थी, बट देन आई रियलाइज दैट यस यू नो मे बी विद टाइम इट्स यू नो वी शुड हाँ। स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ हाँ। आवरसेल्व्स। मैं खाने पीने का इतना नहीं केयरफुल हूँ, अच्छा। तो मैंने फिर यही सोचा कि सप्लीमेंट्स होनी चाहिए। फिश ऑयल क्या फायदा देता है? आई फील इट्स गुड फॉर योर हेयर। मुझे अपने बालों में बहुत फर्क लगा अच्छा। फिश ऑयल के बाद, मुझे फेस पे इतना नहीं लगा। एक तो मुझे जॉइंट पेन्स जो होते हैं ना नमाज पढ़ते हुए, मुझे कभी लगता था कि हाँ। क्रैकिंग जो वो जो आपके उससे वो भी joint- इससे फर्क पड़ा? इससे मुझे फर्क पड़ा। आई डोंट हैव दैट एनी मोर, आई डोंट हैव दोज वो जो नकल्स के जो कटके- क्रैक्स होते हैं और ये कड़के- सब, कड़के- बल्कि कड़के हाँ कुछ ये नहीं कहते हैं। होता अब मुझे। और बालों का हेयर फॉल, So you have to take that every day. आई टेक अ टैबलेट एवरी डे। फिश One ऑयल tablet. कैप्सूल्स, हाँ। वो जो वो Every उसकी day. सन सीड्स होती थी, क्या कहते हैं उसे, एक ब्रांड होती थी, वो बहुत बचपन से हम खाते थे, कहते कद बढ़ाने के भी काम आती है, वही चीज़ है, फिश ऑयल कैप्सूल्स होती थी, मछली के मैंने अंडे कहते थे बचपने उसे, में तो नहीं खाया कभी एक भी। ऑरेंज क्या था वो याद आई है? नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, आई थिंक इट्स द सेम It's the same thing? आई थिंक इट्स द सेम थिंग। वो बचपन में खिलाते थे कि लंबा खा दो, अच्छा फिश ऑयल के इस तरह के कैप्सूल्स होते थे, और हम उसे कहते थे मछली के अंडे आई डोंट नो। वो इतने छोटे होते थे क्योंकि ये तो बड़ी कैप्सूल है, दिखाओगी जरा, निकाल के? ये तो काफी बड़ी साइज हाँ। की है। हाँ ये थोड़ी बड़ी है, इससे आधी होती थी। हाँ, इसको swallow करना मतलब 7 C's, 7 और C's मेरे यहाँ जैसे बंदे के लिए yes, जिसके- वही yes, चीज़ it's है। the same thing। ये अगर आप इसे बचपन में लाइक खिलाना शुरू करें टीन में, आपकी हाइट भी अच्छी बढ़ती है। हमारी अम्मा ने Really? हमें खिलाई है। हाँ, अच्छा इससे आपकी मतलब लाइक आपकी उसको भी फायदा होता है, हड्डियों को भी। जैसे तुमने कड़के की बात की ना, तो वो जो हमें चाहिए, डिमांड है कद बढ़ाने के लिए, अच्छी डाइट लेंगे तो कद बढ़ता है, ये हमारा एक्सपीरियंस है। एट द राइट टाइम, उसका At भी the एक right एज time. है हाइट की भी, आई थिंक Early बिफोर teens. योर 20s। अर्ली टीन्स आई वुड हम लोग जब लाइक टीनेज में थे, लाइक 11-12, तो हम जर्मनी में थे 2 साल, हमने वहाँ की खुराक ली है, तो हम 3 महीनों का कद ऐसे निकला। ऐसे हाँ। लंबी, सब लंबी है इट comparative ऑल कम्स डाउन अगेन टू द फूड इनटेक। You're आपकी हाइट, आपकी स्किन, आपका सब कुछ वो नजर आता है जो आपकी जो intake खाते हैं आप नजर आते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे हम, सारी तुम्हारे ऊपर आएंगे, फिर जानिश तुम्हारे ऊपर, जब तक हम तुम्हारी प्रोडक्ट्स की तस्वीरें निकाल लें। ओके। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम अपनी स्किन रूटीन और मेकअप की बात कर रहे हैं, और हमारे पास अब टाइम कम है, तो मैं जल्दी मैं बता देती हूँ, फिर जर्निश और सादिया से भी पूछ लेंगे। तुमने मेकअप का तुम्हारा रह गया, वो लंबी हो गई सारी बातें। हाँ, हमें मेरी time एक कम दो था। चीजें स्कैल्प की भी वो हम बहुत end में इंपॉर्टेंट पूछेंगे है। अब, हाँ, है ना? अच्छा, अब मैं शुरू करी हूँ। सबसे पहले मेकअप उतारने की बात करते हैं, फिर मेकअप की बात करते हैं, ठीक है? लेकिन उससे पहले एक विटामिन की बात करते हैं, जो कि मुझे एक डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ारा हैं, उन्होंने रेकमेंड की थी। ये जो विटामिन है, ये यहाँ से नहीं मिलती, बाहर से मिलती है, अगर ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इससे आपकी ये एंटी एजिंग है, आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है, बहुत सारे फायदे हैं इसके अंदर। तो ये तो मैं तो अपनी हर चीज़ ही बता देती हूँ लोगों से। ये पाकिस्तान में मुझे नहीं ख्याल से मिलेगी, शायद बाहर से मिल जाए।
इमीडीन नाम है, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन सही है कि नहीं। हाँ अच्छा, और जो है फिर उसके बाद मैं जब मेकअप उतारती हूँ तो सबसे पहले जो मेकअप उतारने की जो चीज़ है जो मैंने डिस्कवर किया अभी कुछ सालों से, ये मेरी स्किन जैसे रैश हो जाती थी जैसे तुम्हारी होती थी। ला रोश पोसे एक ब्रांड है जिसमें फेस वॉश भी है, टोनर भी है, सारी दुनिया की चीज़ें, सन ब्लॉक भी है, क्रीम भी है। मुझे ये बहुत अच्छी ब्रांड लगती है, बहुत सेंसिटिव स्किन वालों मुझे तो बहुत ही अच्छी है। तो मुझे इतना रोज़ मेकअप उतारना होता है, तो इसका एक वो है क्लेंजर है जो कि पूरी दुनिया में मिल जाता है, हर मुल्क में अलग अलग ज़मानों पे जो मुल्क होता है उसकी ज़बान पे लिखा हो। ला रोश पोसे का, इससे मैं अपना मेकअप जो है वो जो होते हैं कॉटन पैड होते हैं, उससे मैं पूरा मेकअप उतारती हूँ। उसके बाद फिर बॉडी शॉप के प्रोडक्ट्स है मेरे, इससे मैं क्लेंस करती हूँ विटामिन ई से। क्लेंस करने के बाद जो है मैं फेस वॉश लगाती हूँ, और फेस वॉश मेरे पास इसी ब्रांड का है, ला रोश पोसे। वो आपकी छाइयों को खत्म करने वाला फेस। नहीं, इससे आप मेकअप रिमूव इससे रिमूव करती हूँ, क्लींजिंग भी करती हूँ। उसके बाद क्लेंजिंग भी क्योंकि भाई अच्छा। रह जाता है और फिर दाने निकलते हैं मेरे, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है। और फिर मैं फेस वॉश इस्तेमाल करती हूँ। ओके, तो मैं वाइप्स बहुत नहीं रगड़ रही होती, इससे मैं डैप कर करके, ये बेसिकली आई मेकअप रिमूवर है। ओके, उससे मैं पूरा मुंह का मेकअप रिमूव करती हूँ। ये आपने रखा और उतर गया, ये हाल है। अच्छा। इसको वो नहीं करना पड़ता वाइप, स्क्रब नहीं करना पड़ता इससे। हाँ ये दुबई से भी मिल जाता है, यूरोप की भी बहुत सारी जगहों से मिल जाता है। ये नहीं पता मुझे अमेरिका में मिलता है कि नहीं, पाकिस्तान में नहीं मिलता। अच्छा, तो ये बाहर से ही होगा। हाँ ये और ऑर्डर कर सकते हैं मतलब क्या ऑनलाइन हो सकता है, मैंने कभी ऑनलाइन नहीं किया, मैंने खुद मंगाया है या खुद शॉपिंग की है खुद। अच्छा, उसके बाद जो है मैं टोनर भी ये बॉडी शॉप का लगाती हूँ, लेकिन टोनर जो है ना वो सिर्फ इसलिए होता है कि आपको थोड़ा सा एक आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाए कि अच्छा हमारे पोर्स बंद हो गए। सेटिस्फेक्शन होती है, लेकिन इसका काम कुछ नहीं होता वैसे। मतलब हाँ, लेकिन इससे आखिर वक्त में मुझे क्या होता है उनके लिए ये जब मैं सब कुछ सेटिस्फेक्शन है, इससे बेहतर है आप रोज वाटर यूज नहीं, मैं पता है क्या करती हूँ, मैं करती ये हूँ कि आखिर में मुझे लगता है कहीं कहीं मेकअप तो नहीं रह गया, तो जब टोनर से आखिरी में एक मारती हूँ ना वो चीज़, तो जरा सा अंदर से मेकअप निकल आता है। मैं भी यही करती हूँ ये वाली चीज़। वो अच्छा, मुझे लगता है टोनर से थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट भी फील होता है स्किन पे, हाँ। थोड़ा सा जो आई थिंक कूल ऑफ कर देता है आपकी स्किन को आफ्टर ऑल द स्क्रबिंग। लेकिन इस सब के बाद भी अभी मैंने Oh my God! ये एक विटामिन सी का स्प्रे है, वो आप कर लेती हैं वो आखिर में कर लेती फेस हूँ। वॉश के बाद। फेस वॉश टोनर के बाद आखिर में सबसे निदा, आखिर ये में। कहाँ से लिया विटामिन? ये तो बॉडी शॉप का अच्छा, है। ये भी बॉडी शॉप। ये बॉडी शॉप का, ये बहुत अच्छा है। आपकी वो छाइयाँ नहीं होती हैं, और विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। ये तो कुछ लोग जैसे शाइस्ता बता रही थी कि वो मेकअप से पहले, कौन बता रहा था, वो मेकअप से पहले लगाती है, आई डोंट नो, मुझे कोई बता रहा था। विटामिन सी सीरम लगाते हैं वो लोग मेकअप से पहले। ओके, अच्छा, उसके बाद ये तो हो गई स्किन की। रात को सोने से पहले मैं आंखों के ऊपर एक दिन लगाती हूँ विटामिन ई ऑयल, ये ताकि लाइन तो ना ये पड़े। फेस के लिए नहीं है? नहीं, दाने हो जाएंगे। अच्छा, ओके। मेरे तो दाने हो जाएंगे, ये आंखों व्हाट इज बुरहान? दाने दाने हो जाएंगे दाने विटामिन हो ई लगाने से। तो मैं सिर्फ आंखों के ऊपर और आंखों के नीचे लगाती हूँ। आपके हो जाएंगे क्योंकि ऑयली स्किन है, हो सकता है ड्राई स्किन पे ना। तुम्हारे नहीं होंगे। मेरी आंखें और अंडर आइज वो है मैं ड्राई। इसको कंसिडर इसीलिए कर रही थी कि एज अ वो जो नहीं ड्राई स्किन की वजह से रात में बंदा लगा हाँ। ले, सुबह तक मॉइस्चराइज्ड हो जाती है। हाँ, सो ये उसके और You डार्क tried first, सर्कल्स के let me लिए। मैं तो आई एम वेरी हैप्पी विद द नाइट सीरम एजाज असलम का, बिकॉज़ इट्स द सेम थिंग एंड इट हैज तो ये विटामिन लगा के देखो फिर तुम्हें पता चलेगा। और ये जो है डार्क सर्कल्स के लिए होता है, ये वो मैं कभी मूड हुआ तो लगा लेती हूँ, वरना डज ये दिस वर्क? व्हाइट डार्क सर्कल्स पे कुछ भी वर्क करता है? सो कभी शायद नहीं, नहीं क्योंकि होता। मेरा बिगेस्ट इशू जो है स्किन का वो डार्क सर्कल्स है। हाँ, ये मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है। आई थिंक डार्क मुझे भी सर्कल के ideally लिए नहीं जो लगता बेस्ट कि- होता है ना वो लेजर होता है। हाँ, लेजर हम तुमसे पूछेंगे तो तुम्हारी बारी आएगी। लेजर से रिमूव होंगे डार्क सर्कल्स? लेजर से लेजर से नहीं होते, कार्बन डाइऑक्साइड एक वो चीज़ है, एक प्रोसीजर है, यहाँ पे इंजेक्शन डाल के कार्बन डाइऑक्साइड एकदम डालते और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते वो हैं। तो फिलर होता है ना। नहीं, ये अलग प्रोसीजर है। मुझे वैसे पीआरपी से भी dark फर्क circle पड़ा था। पीआरपी से भी होता है। पीआरपी से फर्क पड़ा है मुझे सिर्फ यही नहीं, जो मेरे फ्रेकल्स हो रहे थे और पिगमेंटेशन हो रही थी वो गायब हो गई। बेसिकली आपकी जो डेड स्किन है ना वो आपको टू टोन्स क्रिएट करती है, तो वो हाँ। बेसिकली एनीथिंग दैट कैन रिजुविनेट योर स्किन इट विल शो द इफेक्ट। अच्छा, अब मैं जल्दी से आ जाऊँ, टाइम कम है तो इसलिए मैं जल्दी तुम लोगों के पते की बातें ये करूँ। तुमने ऐसा टॉपिक रखा है आज, कि सो इससे मच बातें टू नहीं टॉक खत्म हो अबाउट। सकती। हाँ, देयर इज सो मच टू से। अच्छा, अब जो है बेस मैं कौन सी यूज़ करती हूँ। अच्छा, जब मैं शो के लिए जो बेस यूज़ करती हूँ अरमानी? वो है अरमानी लिफ्ट।
ठीक है, वो कम लगती है और आपकी थोड़ा सा ज़रा वो नहीं उस पर दिखाते हैं यूट्यूब पे यूँ हाथ रख ये बहुत अच्छी है वैसे ना, हाँ। ये मैं भी सोच रही हूँ मैं यूज़ करूँ। ये अरमानी लिफ्ट, ये मुझे सबा ने सैब्स वाली जो है उन्होंने रेकमेंड की थी। अच्छा। और सारा सैलून जो है उसने भी की। ठीक है, मैं हाथ रख लेती हूँ ना ताकि उन्होंने। ओके, और डार्क सर्कल्स के लिए तो बेस्ट चीज़, एक तो मैक की कहाँ है भाई, एक तो अगर आपकी जो है वो ड्राई है बहुत अंडर आए तो आप मैक का कंसीलर करेंगे NW30। हम लोग NC की चीज़ यूज़ करते हैं जो मैक की, वो आपको बहुत गंदा इफेक्ट देती है, लेकिन NW वाली जो रेंज है वो आपके डार्क सर्कल्स को छुपाती है, वो हमारे एशियन के लिए है। वो थोड़ी ऑरेंज। आई नो आई एम कटिंग यू, ये तुम्हारा सेगमेंट है, लेकिन आई हैव टू टेल यू व्हाट आई यूज फॉर माय डार्क क्या सर्कल्स। क्या क्या बताओ मुसरत मिसबा की बेस। भाई, वो तो बहुत डार्क उसकी ड्राई स्किन के लिए है। मेरे क्योंकि नहीं, अंडर बहुत आई ड्राई स्किन कर देती है वो तो। नहीं करती, मैं सिर्फ उसको बेस की तरह नहीं यूज करती बिकॉज इट्स वेरी हैवी कवरेज। हाँ। मैं उसका आमंड कलर सिर्फ डैप करती हूँ, 2 डॉट्स अपने अंडर आईज। उसमें कोई क्रीम मिलाती हो? कुछ भी नहीं क्योंकि अच्छा, मैं मैं भी वैसे यही ऑलरेडी करती हूँ, मेरे मुसरत इतनी मिसबा की वैसलीन लगी base। हुई होती है फेस पे, मुझे क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। विद वैसलीन मुसरत मिसबा इज बेस्ट, उसके लिए आपको अलग कंसीलर नहीं लेने पड़ेंगे। अच्छा, आप टार्ट का कंसीलर है शेप टेप, वो बड़ा सबसे पूछती हूँ तो वो बड़ा सब कहते हैं कि कंसीलर बड़ा अच्छा है, लगा के छोड़ दो। क्या बहुत शेड? अच्छा। मीडियम इस्तेमाल करती हूँ, और अगर ज़्यादा हैं आपके डार्क सर्कल्स तो थोड़ा सा येलोइश टिंज लेनी पड़ती है। मीडियम टैन गोल्ड, ये थोड़ा सा येलो है, तो अगर आपकी किसी दिन ज़्यादा डार्क हो, सर्कल्स पे येलो टोन और ऑरेंज टोन ही वर्क ये करता अच्छे है। लगते हैं। व्हाइट टोन आप यूज करते हैं तो ग्रे Grey हो लगता जाता है, दैट लुक्स रियली बैड। अच्छा, फॉर कॉम्पैक्ट मैंने सबको देखा है, ये लॉरा मर्सिया यूज़ कर रहे होते हैं सब, जो कॉम्पैक्ट नहीं, सॉरी लूज पाउडर। मैं कॉम्पैक्ट नहीं लगाती, लूज पाउडर लगाती हूँ। तो लॉरा मर्सिया का लूज पाउडर है, मगर जब मैं कहीं आ रही जा रही होती हूँ बाहर, लाइक टीवी के लिए नहीं, तो मैं शनेल का लूज पाउडर इस्तेमाल करती हूँ। इससे दुनिया में कोई अच्छा नहीं Oh, है। really? आपके चेहरे पे बहुत अच्छी ग्लो आती है। अच्छा। जो कि टीवी पे अगर मैं इतनी लाऊं तो मेरा बहुत गोल मुंह आएगा। टीवी का मेकअप जरा स्लाइटली अच्छा। डिफरेंट होता है। मैं तो फेस पाउडर के पास भी नहीं जा सकती और भटक भी नहीं सकती। आम आने जाने के लिए भी अरमानी की बेस यूज़ नहीं करती, मैं शनेल की बेस यूज़ करती हूँ आम आने जाने के लिए। ये बहुत लाइट कवरेज है। ये अच्छी है अरमानी। अरमानी टीवी के लिए अच्छी है, अच्छा। और ये जो है Normal। शनेल की बेस, ये आम तौर पे आने जाने के लिए अच्छी है। ये तो लगा लो आप इसकी तो क्या आपका मेकअप फिनिश ही है? नहीं खराब आता। ड्यूई फिनिश है या मैट फिनिश है? नहीं, ग्लो करता है ना, जैसे आपको असल में तो Yeah, दिखने में nice. आप I प्यारा like that. ग्लो वो वाला। होता है। अच्छा, उसके बाद जो मेकअप करती हूँ मैं भी शो पे भी ना, मुझे ये कौन थी जिसने मुझे भेजा था, वो कौन सी फिल्म एक्ट्रेस है, उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें भेजी थी, ये लाइक ये बेस, तो मैंने उसने मुझे शो पे देख के कहा कि ये वाली बेस यूज़ कर। अच्छा। कौन सी हाँ। है ये? शनेल की जो है। सईदा इम्तियाज ने मुझे गिफ्ट भेजा अच्छा, था, फिर अच्छा। मैं तो पागल ही हो गई ना, दीवानी हो गई। अच्छा, तो ये लेकिन ये शनेल और ये अरमानी यहाँ से मेरा नहीं ख्याल मिलने की। नहीं बाहर आपको से। एक नंबर हाँ, नहीं उसने मुझे शनेल की बेस भेजी थी, और उसने मुझे ये भेजा है, ये है इंग्लॉट का है, हाँ इंग्लॉट का एक नया स्टिक आई है, हाइलाइटर है ये जो है I've used this इतना अच्छा है इंग्लॉट के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। भाई। ये तो कमाल है, मैंने इससे ज्यादा अच्छा जो है मेरी स्किन पे नहीं सूट करता था ओ, हाइलाइटर, ये मैंने आपने इससे यही अच्छा लगाया? नहीं देखा। यही लगाया हुआ है। यही लगाती, इतना अच्छा ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही अच्छा। और जो है इसके साथ साथ तो इसको एक- कैसे डायरेक्ट अप्लाई करते हो? नहीं, जब बेस लगा रही होती हूँ ना, हाँ। तो बेस के ऊपर लगा दी Okay. हल्की हल्की और ब्लेंड कर दी। अच्छा। और अगर किसी को पाउडरी लगाना है तो बेका का ये वाला टूट गया, ये तो मैं खा गई थी। ये बहुत अच्छा हाईलाइट है अगर किसी को इस तरह यूज़ करना। अच्छा, अब आई मेकअप जो है वो फटाफट बताता हूँ, हुदा के यूज़ करती हूँ मैं। और ये वाला पाउडर, अगर मुझे टीवी पे जो मैं पाउडर यूज़ करती हूँ कॉम्पैक्ट, क्योंकि अभी मेरी ऑयली स्किन है, और अगर तो ये भी मुझे सईदा इम्तियाज़ ने भिजवाया है, RCMA अमेरिका से ही मिलता है ये पूरी मतलब लाइक मेरे 5 साल तो चले गए। अच्छा। इतनी बड़ी बॉटल। ओके। ये आपकी पूरे जो ऑयल है उसको डैप कर लेता है, और आपको जो है वो बार बार ऑयल नहीं नाक पर आने देता। तो मैं हर पूरे मुंह पे नहीं लगाती, जहाँ जहाँ मेरी ऑयली पैचेस हैं सिर्फ उधर लगाती। ठीक। तो ये बहुत अच्छा रहता है। और अगर कभी मेरा मेकअप ज़्यादा लगने लगा मुझे कि ड्राई हो रही है स्किन, कभी किसी वजह से पानी नहीं पिया, डिहाइड्रेटेड हो रही है, और ऐसा चॉकी मेकअप लग रहा है, तो ये टार्ट का फिक्सर स्प्रे, ओके। बहुत इसमें क्यूकम्बर की स्मेल आती है, ये बड़ा मजे का इफेक्ट है। और तो मेरी कोई चीज़ नहीं रह गई। हाँ,
हाँ, एक मेरी रही क्लिनिक की एक Moisturizer? क्रीम है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम। इसके बगैर मैं रात को सो नहीं सकती और सुबह भी मेकअप ये नहीं करती। नाइट क्रीम है। नहीं, कभी भी लगाओ जब तुम्हें ड्राइनेस फील हो। ओके। और एक चीज मुझे वकार जो मेकअप आर्टिस्ट है उसने बताई थी, ये मिल्क मेकअप है, ये थाईलैंड वगैरह की कोई ब्रांड है। ये आप इसमें ठंडक फील होती है, ये आप मेकअप करने से पहले जब प्राइमर अच्छा। आंखों के नीचे पूरे मुंह पे लगा लें और आपको ना से ठंडक का एहसास होगा, खासतौर पे गर्मियों में। Oh, yeah. आपकी स्किन जो है वो डिहाइड्रेट भी नहीं होगी, ड्राइनेस भी नहीं होगी। बेस लगाने से पहले ये मैं लगा, इसकी पिक्चर मैं लूंगी। ये मिल्क की कोई ब्रांड है और ये मुझे वकार ने बताया। तो इस तरह आपके पास मेकअप आर्टिस्ट आते जाते हैं, वो आपको कोई ना कुछ ना कोई कुछ पता चलता ही रहता है बताते। हर बंदे से। एक और जो मैंने चीज डिस्कवर की है, जब मैंने मेकअप नहीं किया हुआ, सन ब्लॉक लगाया खाली, टिंट बहुत लोग यूज करते हैं, टिंट्स यूज कर रहे होते हैं। ये डियोर का टिंट है, बल्कि टैटू है, इसका लिप टैटू नाम है। ओह अच्छा। पहले मैं बेनिफिट का यूज करती थी, जरा सा एक डॉट इधर लगा लो, लिप्स पे लगा लो, आंखों पे लगा, ये कंप्लीट कवरेज। बहुत अच्छा। इससे तो आप ऐसा लगता है कि हसीन तरीन कोई पठान है आप। इतना लाल हो जाए। निदा इसको खोल कर दिखाओ, ये ओपेक है या फिर ये देखो, इसकी अलग अलग होती है, किसी के लिए, किसी और को भी मैंने देखा था वो ये यूज करता है, वो रेड कलर यूज करता है, मैं मरूनिश कलर। अच्छा, मैं बॉडी शॉप का ये यूज करती हूँ टिंट। हाँ, I use the same one. आई लव दिस। But the red one. ये है That's बिस्किट pink, right? बहुत सारे शाइस्ता की जो ब्रांड है उसमें भी टिंट आई हुई है, वो भी बहुत अच्छी टिंट है। तो अलग अलग बेनिफिट का टिंट बहुत अच्छा है। बेनिफिट का बहुत हाँ, बेनिफिट का भी अच्छा लेकिन उस सब से जो मुझे सुपीरियर लगता है ना टिंट, वो ये डियोर का। ओके। तो जी मेरी तो कहानी खत्म हो गई है, अब तो कुछ नहीं रह गया कोई। हाँ, लिपस्टिक्स जो है वो मैं हुदा की इस्तेमाल करती हूँ और फेंटी ब्यूटी की इस्तेमाल करती हूँ, मैक की इस्तेमाल करती हूँ। ये थी मेरी कहानी। आइए जी ज़हनिश आपकी कहानी की। अच्छा, मेरी कहानी ना बिल्कुल भी लेंथी नहीं है व्हेन इट कम्स टू यूजिंग प्रोडक्ट्स, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ये जितनी भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना प्रोडक्ट्स में, वो सारी निकाली हुई आपने नेचुरल हर्ब्स हैं। व्हाई डोंट यू यूज़ दैट एज इज़? अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो आप वो जितना रॉ यूज करेंगे उतना ज्यादा अच्छा, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे ये मेरा मानना है हाँ। कि प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ केमिकल, कुछ ना कुछ है मिक्सेस। जैसे तुम टोटकों पे बिलीव करती हो, हाँ, घरेलू टोटकों। हाँ, हाँ। बहुत ज्यादा। हाँ। मुझे लगता है इन उस टाइम पे आपकी स्किन अच्छी हो जाती है, रिजुविनेट हो जाती है, आपको फ्रेश लगने लग जाते हैं, बट इन अ लॉन्गर रन आपको ये समझ में नहीं आता कि जी क्यों आप कुछ भी कर रहे हैं काम नहीं कर रहा स्किन पे। ये मेरा मानना है पर्सनल कि ये प्रोडक्ट्स कॉज करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि जो भी आपने शैम्पूज आ रहे हैं जी कि इसमें अंडा है, फलाना दूध है, फलानी ऑयल्स हैं, यूज दैट ऑयल डायरेक्टली ना, तो वो तो बेटर रिजल्ट शो कर देगा। मतलब कि अंडे के साथ जो पूरा एक मास्क बना के जो हम लगा मास्क लेते हैं। बनाते हैं, हाँ। जो आई एम प्रिटी श्योर कि हर बंदे ने अपने नानी, दादी, अम्मा, अब्बा को हाँ, करते हुए देखा है। हाँ। सो आई विल शेयर अ फ्यू थिंग्स दैट आई डू, जो कि मैं ऑनेस्टली इतनी ऑफन नहीं करती हूँ। ये मैं तब करती हूँ जब मेरी स्किन मेरा साथ छोड़ के जाने वाली होती है और मेरे पास चॉइस नहीं होती है। दैट्स व्हेन आई एम लाइक नहीं, अभी कुछ करना पड़ेगा, आई हैव टू गिव माय स्किन एटलीस्ट अ ब्रेक ऑफ अ वीक और समथिंग। तो सबसे ज़्यादा ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दैट गाइज नीड टू डू, एक हल्का सा पेस्ट बनाएं। ये अपना जो बेसन होता है पानी डाल के हल्का सा लाइट सा पेस्ट अप्लाई करके आप उससे मुंह धोएं। जस्ट डू दैट लाइक ट्वाइस थ्राइस वीक में। उससे आपकी जो स्किन है ना वो बड़ी फ्रेश रहती है, ड्राई नहीं होती है। तो दैट, और एक चीज़ जिसको हम बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, एलोवेरा। तो हम एलोवेरा। खाते भी हैं, पता है। ये तो खाएं आप, इसको खा सकते हैं, खाएं इसको डायरेक्ट मुंह पे, बहुत बुरा बालों पे लगता है, अप्लाई लेकिन खाने करें। में सोच भी नहीं सकती है, लेकिन फायदे इतने हैं। यार अभी कोरोना के लिए ना, हमें जब हुआ था ना कोरोना, तो हमने पूरे घर को जबरदस्ती खिलाया है। ये बाकायदा हमारा पौधा कट के आता था, यासिर चमचे से पकड़ के बच्चों के मुंह में उंडेल था, मेरे मुंह में उंडेल। बहुत जहरीला टेस्ट है, पर आपको टेस्ट नहीं है, लेकिन लगता है वो नाम खा रहे हैं। उसका टेक्सचर वो कहते हैं ये सुबह आप नहीं, बिल्कुल कड़वाहट भी खाने है, से पहले कड़वाहट खाओ। भी है। क्या करें सुबह? खाने से पहले खाओ, मतलब ये आपके बेली फैट को The कम first thing in करता the है morning. या आपकी स्किन को अच्छा करता है, बाल को अच्छा? बालों को तो अच्छा। और एक और चीज़ है, जिन लोगों को भी ऑयली बाल है ना, जिन लोगों के कभी आप सेट पे जाते हैं और आपके ऑयली बाल हैं, तो ये ना हल्का सा अगर आप रब करके अपने रूट्स में लगा के ड्राई करते हैं ना, तो आपके ऑयल चला जाता है। अच्छा, भाई without आयशा उमर है ना, वो इसका ब्लो ड्राई कराती है। एग्जैक्टली, एलोवेरा से blow dry होता है। कभी कभी आप अच्छा, सेट पे पहुंचते हैं, यू हैव लाइक ऑयली रूट्स एंड यू कांट शावर देयर, सो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट अप्लाई लिटिल बिट ऑफ एलोवेरा इन योर रूट्स एंड उसको अच्छा सा ब्लो ड्राई करवाएं। ऐसे
सेट हो जाता है। एलोवेरा का ब्लो ड्राई कहलाता है, ऑयली हाँ। स्कैल्प के लिए। ऑयली मेरा बहुत ऑयली है, तो मेरा तो स्कैल्प ही ऑयली है खाली तो हर मतलब नहाने के कोई 2 घंटे बाद ही मेरा ऑयली हो जाता है। ओके। तो फिर एलोवेरा का इस्तेमाल तुम करती हो? ये डायरेक्ट भी, जैसे अभी हिना अल्ताफ का हम दिखा रहे थे पैकेज, वो डायरेक्ट मुंह पे लगा रही थी। हाँ, लेकिन वो भी डिपेंड करता है ना, डायरेक्ट आप मुंह हाथों पाँवों पे, मेरी मम्मा करती थी बेसिकली ये ना, हाँ। एलोवेरा डायरेक्ट हाथों पाँवों पे खाना। एक और चीज़ मेरी मम्मा कहती हैं विच माइट साउंड लिटिल क्रेजी बट ट्रस्ट मी, आप लोग करें, आप लोग को मजा आ जाएगा। अच्छा। जो भी फ्रूट खा रहे हैं ना, जो भी उसका केला खा छिलका रहे हैं, ना? उसका छिलका रख मेरी कर अम्मी भी हाथों यही कहती पाँवों थी। मुंह पे, कसम से मजाक के अलावा। योर स्किन विल शाइन लाइक ओहो, आम का छिलका, अभी तो आम का छिलका, केले का छिलका, ऑरेंज पील, ट्रस्ट मी, डज वंडर्स। ट्राई Wow, ट्राई इट फॉर योरसेल्फ, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट मतलब ना छिलके उतार के आप खा रहे हैं ना ऑरेंज या आम, तो मेरी अम्मी क्या करती थी, थोड़ी देर बाद में देखती थी उनका हाथों और उस पे मसाज शुरू कर दी। शक्ल की उनको कोई फिक्र नहीं थी, हाथों और पैरों में। मैंने कहा ये क्या तरीका है, मतलब Scrub, like a हाँ, scrub. वो बैठी हुई छिल छिल के हमें दे रही है, आम काट रही है, छिलके लगाई जा रही है वो। ये बिल्कुल मम्मा सही भी है। वहाँ पे अपना ऑरेंज खत्म किया, फिर बाद में उसी को पकड़ के। बिल्कुल। अच्छा, लीमू और अंडा क्यों रखा हुआ है? अच्छा, ये जो है ना बेसिकली लीमू जो है ना, मैं लीमू इसलिए अपनी स्किन को ना जिस तरह आप लोग टोनर यूज़ करते हैं ना, मैं वो अपनी स्किन को अंदर तक पोर्स साफ करने के लिए ना, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि ड्राई लोग, आप तो बिल्कुल ना कहना कि आपका एक्सट्रीम सिचुएशन है, क्योंकि इससे ड्राई हो जाती है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि जब आपने अच्छे तरीके से मेकअप निकालना है अपना, तो मैं हफ्ते में 1 दफ़ा ना लीमू से और चीनी में लीमू डाल के ना उसका एक अपना स्क्रब, वो उससे एक तो थोड़ा सा है भी नरम, तो आपकी स्किन स्मूथ रहती है, प्लस इतनी अंदर तक साफ हो जाती है ना, इट एक्चुअली फील्स लाइक योर स्किन इज ब्रीदिंग नाउ, यू नो व्हाट आई मीन। सो इट्स तो ये लाइक रोज करती हूँ कि हफ्ते में 2-3 बार? मैं ये जितनी बातें कर रही हूँ ना, ये मैं तब करती हूँ जब मेरी बॉडी के हिस्से मेरे साथ छोड़ रहे होते हैं। जब कहती हूँ आप हाल बुरा हो करेगा गया कि जी एक्ट्रेस रियली टेकिंग केयर ऑफ हरसेल्फ, ऐसा हाँ। कोई सीन नहीं है। जब अच्छा आई वाज शूटिंग शोग्रान में, तो वहाँ पे बहुत सर्दी, -4 टेम्परेचर था। सर्दी में तो ड्राई स्किन वाले मर जाते हैं वैसे ही, तो अब वहाँ तो कोई दुनिया, वहाँ तो मुझे ये सारे अपने साथ रख के मेकअप से पहले कर के, क्योंकि कुछ कर लूँ मैं निदा उस मौसम में, ओहो, वो तो इतनी ड्राई कि मेरे यहाँ से उतरने लग जाती, मेकअप ही उतार रहा होता। सारी स्किन ही उतर गई, तो मेकअप का क्या बता। Then what were you doing? हाँ? क्या कर रही थी फिर उस तो यार मैं एलोवेरा करने के सुबह, लिए? अच्छा सबसे पहले तो ना मैं कैस्टर ऑयल रात में अपने मुंह पे, बालों में, ओए होए, ये मैं लगा के सोती हूँ। आई लैशेस पे भी हम लोगों ने शो के शुरू में बात शुरू की थी, हाँ। तो जिसको भी बालों को और अपनी स्किन को आप कैस्टर ऑयल लगा के, बड़ा स्टिकी सा होता है, लेकिन कसम से फेस पे तो जस्ट लीव इट फॉर लाइक 20 मिनट्स एंड इसकी वाली बहुत ठीक है। सादिया और मेरी वाली स्किन वाले लोग तो ना, ऑयली स्किन वाले लोग ना लगाए दाने, ऑयली निकल तो आएंगे। बिल्कुल दूर है। अच्छा, हम एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आके तुम्हारा मेकअप और बाकी चीजें हम शेयर करेंगे। एंड यू आप तैयार रहिए, छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये सुबह जो आई है तेरी वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बहुत मतलब लाइक इतनी जल्दी प्रोग्राम गुजरा है कि पता ही नहीं चला, क्योंकि ये इस तरह की बातें करने में बड़ा मजा आता है ना, आपस में एक दूसरे की बात पूछने में। तो हम जर्निश की बात कर रहे थे, जर्निश ने हमें बताया कि इसी वक्त आनी थी, हाँ, जर्निश ने हमें बताया कि अंडा नहीं, सॉरी, वो लीमू और चीनी से तुम स्क्रब करती हो। हनी ऐड कर लेंगे जब अगर तो और भी अच्छी बात है, हाँ। बिकॉज़ हनी के भी बड़े सारे तो चीनी फायदे भी, हैं। हनी भी, लेकिन मैं यूजुअली हनी नहीं, मेरा लेमन से मकसद होता है ताकि स्किन अंदर तक क्लियर हो जाए, मेकअप अच्छा। वेकअप से ना जरा सुकून आ जाए, मैं हाँ। इसलिए करती हूँ। लेकिन हनी डालने वो जिनको ड्राई स्किन है। हाँ, और क्या क्या है तुम्हारे पास बताने को? अच्छा जी, कैस्टर ऑयल मैंने बताया था कि दैट डज वंडर्स। ठीक उसको है। आप स्किन पे, मैं तो लगाती हूँ, पर स्किन पे क्योंकि होता थोड़ा थिक है ना, तो आप उसको आधे घंटे के लिए भी छोड़े, इट डज द जॉब। अक्सर जब बाल यहाँ से उड़ रहे होते हैं ना इधर, तो मुझे अच्छे से याद है मेरी खालाएं इधर लगाया करती थी, यहाँ से बाल, लड़कियों के बाल यहाँ से जाते हैं, मर्दों के इधर से जाते हैं, हर चीज़ का पैटर्न होता है। तो यही कैस्टर ऑयल ही बहुत अच्छा है। हाँ। अच्छा। मैं एक ड्रामे में ना वो बालों को ट्रिम कर रही थी, तो वो अब कॉन्टिन्यूटी बन गई, उसको ब्रेक भी नहीं कर सकते, तो वो तो, और मेरे बाल बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो फर्स्ट टाइम मैंने इतना हीट करने वाला कुछ किया था, वरना मैं इतना रोज़ाना नहीं करती। तो वो इतने बाल ख़राब हो गए, इतने, आप यकीन माने कि निदा, अच्छा एक ये क्या है जो लगाया castor तुमने oil- फिर? एक कैस्टर ऑयल, एक ऑयल है अलिफ ब्रांड है, अलिफ? अलिफ। अच्छा,
वो किधर मिलता है अलिफ? ऑनलाइन आपको ऑर्डर ऑनलाइन कर सकते हैं, मैंने पिक्चर हाँ, भी ये दी थी पिक्चर भी वैसे। हम So नजर you आ can put गया। that on, हाँ। हाँ, yeah, this is the one. हाँ। Nida, it does wonders for your अच्छा। hair. Oof, you have no idea. तुम्हें किसने आपके- बताया इसका? ये मेरा एक फ्रेंड है जैन, he अच्छा। has come to your हाँ, show as हाँ, well. हाँ, हाँ। हाँ। उसकी मदर बनाती हैं और शुरू में ना मैं उनको ये कही थी, नहीं मैंने बड़े सारे ऑयल्स यूज कर लिए, उन्होंने कहा बेटा जस्ट यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन लेट मी नो। ओके। निदा आप मानेंगी नहीं, विद इन लाइक अ मंथ एंड अ हाफ आपके रूट्स ग्रो होने लग जाते हैं और बालों में आपको वॉल्यूम, इतने सेट आपके बाल कि आपकी सोच है सारे प्रोडक्ट्स छोड़ दें, जस्ट यूज दिस, यू गोना लव इट। कितनी देर यूज करना है ये? 2 घंटे लगाएं और Twice a वीक में मैं 3 दफा लगाती हूँ तो मेरा ठीक बहुत है, डैमेज हुआ हुआ ठीक था, है। लेकिन 2 times इज फाइन। सो 2 hours लगा के अच्छे से चंपी, यू नो लाइक चंपी जो होती है डीप वाली करके, और कुछ लोग चंपी सिर्फ स्कैल्प पे करते हैं, नीचे भी करें जो आपके डेड है ना बाल, तो 2 घंटे छोड़े, उसके बाद आप उसको धोएं, आपके बाल गारंटीड ऐसे सेट हो जाएंगे, वॉल्यूम भी, रीग्रोथ भी, एंड ऑल ऑफ और दिस क्या है थिंग्स तुम्हारे जिसके लिए। पास? और क्या नजर आ रहा है मुझे? दही नजर आ रही है। दही का तो, अंडा दही का तो सबको पता ही होगा कि ये बालों के लिए क्या है, जिसको मेरा ख्याल है बड़े सारे लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन वही जब ब्रांड्स बेचते हैं कि जी ये फलाने में हमने ये डाला था, फटाफट जाके खरीद लेते, इतने पैसे ना करें, ये सारी चीज़ें घर पे पड़ी हुई होती हैं, आराम से जाएं, आराम से घर पे मिल्क मिक्स करें, बेस्ट रिजल्ट्स भी आपको आ जाएंगे। ये मैं उन लोगों के लिए बात करी हूँ कि देखिए हमारी अब बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और जाहिर है हर बंदे को अच्छी स्किन चाहिए, अच्छा दिखना है, तो इतना प्रेशर अपने पे ना ले दुनिया का, ये सब चीजें इजीली अवेलेबल है आपके घर पे, तो जस्ट मिक्स इट अप, स्टार्ट यूजिंग इट एंड ट्रस्ट मी। अच्छा, तुम बेस कौन सी यूज करती हो? मैं बेस नहीं यूज करती, मैं सिर्फ कंसीलर यूज करती हूँ। कौन सा वाला? गॉश का है एक। गॉश की पिक्चर उसका निकाली एक- है? आप लोगों दिखाएं के जरा। पास होगी। ये गॉश का कंसीलर है। अच्छा, या दैट्स द वन। ठीक है, लिक्विड तो कंसीलर है। इसमें, हाँ जी, लिक्विड कंसीलर है, तो इसमें एक डार्क शेड है, एक लाइट शेड है, तो अच्छा। फर्स्ट आई अप्लाई द डार्कर वन, जब आपके डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए ना, कवरेज के लिए, उसके ऊपर लाइटर से जहाँ जहाँ भी मुझे पैचेस फील होते अच्छा, हैं तो ये यहाँ पाकिस्तान में मिलता है या दुबई से लेती हो तुम? मैंने इत्तेफाकन दुबई से लिया, यहाँ पे मैंने मेकअप की अब तक एज शॉपिंग की नहीं, एक्सेप्ट फॉर लाइक लाइनर या इस तरह की कोई चीज खत्म हो जाए तो तुम कंसीलर और कॉम्पैक्ट देती हो फिर उसके ऊपर कि नहीं? ऐसे कॉम्पैक्ट छोड़- नहीं मैं कर सकती, मेरी एक्सट्रीमली बस कंसीलर लगा के छोड़ देती हो, स्किन को कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि है। मैं फिर सारा दिन जो है ना वो, अगर जिस तरह गर्मियों में यहाँ पे हल्का सा ऑयल आ गया तो टिश्यू के साथ, क्योंकि मैं इतना सा भी कॉम्पैक्ट यूज करूँ, यू वुड नो, यू वुड अंडरस्टैंड, मेरी तुमने स्किन कभी बेस नहीं लगाया? शुरू में आई थी ड्रामों में तो लगाई शुरू थी। में तो आप अगर मेरे ड्रामा देख लेना तो ये तो एक बहुत इंटरेस्टिंग, मेरी ना मेकअप और कॉन्फिडेंस बहन का ऐसा था आपकी कि वो मुझे, मोटी भी थी मैं यार, और मेरे ना माइंड में ऐसा था कि नहीं सेट सब, वो मुझे कह रही है कंटूरिंग कर लो, मैं नहीं, मेरे फीचर्स ऐसे में ज़रूरत ही नहीं है। वो तो जब ड्रामा आया तो मैं सोच रही थी उसका कितना दिल जलता होगा, खून जलता होगा जब मैं कहती होंगी नहीं नहीं मुझे ज़रूरत नहीं, प्लीज़ छोड़ दो। तो वो शुरू में तो आपको पता भी नहीं ना होता कि आप स्क्रीन पे कैसे लगेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना। 1-2 ड्रामे आने के बाद मेरी मम्मा पता है क्या कहती थी, तुम्हारे इर्द गिर्द के सब अच्छे लग रहे, जस्ट पुट ऑन सम मेकअप, जस्ट यू नो लाइक वेयर अप्रोप्रिएट क्लोथ्स, क्योंकि आई वाज लाइक अ वेरी माही मुंडा और मैंने, आई हैड जस्ट स्टार्टेड वर्किंग, तो सीरियसली लिया था। देन आई रियलाइज कि नहीं भाई इस पे तो तवज्जो देनी पड़ेगी, सो आई स्टार्टेड ऑफ विद कंसीलर। मेरा ना कुछ लोग होते हैं जो मेकअप अप्लाई करते हैं ना, तो मैं इतना करती हूँ वो इतना दिखता है, तो एकदम से आप बहुत बड़े बड़े भी लगने लग जाते हैं, और आजकल इतना ओवर मेकअप अच्छा भी नहीं, Fashion है ना, नहीं है, फैशन में एक नहीं है। जमाना आया था ना जब टीवी स्टिक बहुत यूज करते, और वो कोई इंडियन स्टिक भी होती थी, इंडियन स्टिक ने इंडियन वो पानी के साथ मिला के लगाते थे, वो येलो कलर का जो Yes, होता था yes. ना, तो ये हमारा जमाना था। मैंने ऑनेस्टली कुछ लोगों को उसको पेन ब्रश के साथ भी अप्लाई करते हुए Yes, देखा है, you're क्योंकि पूरी right. बॉडी पे लगता हमारे था। लगा है, हाँ? हमारे लगा है। पीटी मेरे लगा जमाने है। में एक साइमा उमा तो अब बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट थी, लेकिन वो उस जमाने वो पेंट करती थी इसी तरह। जी, जी। साइमा उमा जो कमर्शियल्स का मेकअप करती थी, लेकिन वो कहती थी ब्रश से जो है वो पतला लगेगा पानी में मिला के। और नहीं, दूसरा अगर फेस Plaster और होता था हाथों का हमारे। कॉम्प्लेक्शन मैच करना है तो फिर तो पेन ब्रश से ही लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि इतना तो टाइम नहीं है कि आप पतले ब्रश नहीं, से वो या फेस पे भी पेंट ब्रश से ही लगाती थी। Oh पीटीवी के God. जितने सारे मेकअप PTV आर्टिस्ट थे वो यही करते थे, प्राइवेट में भी यही होता था। अच्छा, एक वाहिद सिर्फ 1-2 जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं सिर्फ वो हैं कि वो कभी कोई बेस लगा दें, आई डोंट नो उनका कोई लगाने का भी तरीका होता होगा जो शायद आपको खुद जैसे इतना for अच्छा नहीं पता example? होगा, ये मुझे नहीं पता कि व्हाट बेस दे यूज, लेकिन नबीलास के 2 हैं मेरे मेकअप आर्टिस्ट जो उनको पता नहीं समहाउ दे नो कि वो मेरे
वो कर भी देती है पूरा फुल फ्लेज मेकअप, लेकिन वो नजर नहीं आता। अच्छा वो करने पे भी नबीला फर्क के होता होगा। हमेशा अलग अलग स्टिक्स जो हैं वो एक बॉक्स में डली हुई होती है और वो उनको सारे कलर्स को मिलाकर करते हैं, तो इसलिए जो वो बिल्कुल नो मेकअप लुक आता नो है। मेकअप लुक Base आती है। तो लगाने आई का डोंट नो तरीका हाउ दे डू इट, लेकिन वो आपको बड़ा सीमलेस किस्म का होता है। अच्छा तो तुम अभी आजकल तुमने अभी भी बेस नहीं लगाई? मैंने अभी भी कंसील किया सिर्फ हुआ है। conceal। हाँ, ये वो प्रोडक्ट था जो मैंने आपको बोला ये था। क्या है? सिटाफिल है, इट्स फेस सुना हुआ प्राइमर। है मैंने, हाँ। तो ये मैं ना ऑयल करके मैं पहले करती थी, लेकिन वो मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा ना वो हो जाए, तो आई यूज़ दिस बिफोर मेकअप एंड इवन बिफोर लाइक एवरी टाइम आई वॉश माई फेस। दिस एक्चुअली डज वंडर्स फॉर ड्राई स्किन, क्योंकि जो आप कह रही थी ना कि कॉम्पैक्ट भी करके या जो भी आपकी एकदम से बिल्कुल पाउडरी सी शक्ल लगने लग जाती है, बड़ी केकी सी लुक आती है, इसके साथ आपकी वो नहीं होता। सारा दिन आपकी ना एक वो नेचुरल ग्लो फेस पे रहती है, और वो जो मेरी स्किन उतरने लग गई थी पील ऑफ ड्राइनेस की वजह से, वो सिर्फ इससे कंट्रोल हो हुई है। ये क्या है, So, मॉइस्चराइजर? हाँ, इट्स अ प्राइमर। अच्छा, primer। सनब्लॉक भी लगाती हो कि नहीं? मॉइस्चराइजर तुम सनब्लॉक रखा हुआ मैंने, प्रोटोकॉल पूरा नहीं किया, कभी याद नहीं रहा मुझे जब ये करा माही दे कोई मुंडा है तो। ना जो, तो फिर वो ये चीज जो है ना लानी पड़ती है अपने अंदर। जैसे लाइक मेरी भी छोटी बेटी है जो वो मेकअप ही उतारे बगैर सो जाती है, मतलब कभी कहीं गई तो वो ये लोग एक सर्टेन एज में बच्चे झल्ले होते हैं थोड़े से, वो उनको और नहीं, तब एक वो सर्टेन खत्म एज ही होती हो है रहा है जिसमें आप जलापन। अफोर्ड कर सकते हैं ये सब कुछ करना, फिर देन देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू कांट अफोर्ड टू गो टू अच्छा, स्लीप विद योर वो मेकअप ऑन। जब बीच काफी में हमारी फेज आता है ना, तो artist हैं। फिर रुकना ही हाँ। पड़ता है आपको। जो कि कहती हैं हम तो क्लिनजिंग करते ही नहीं है, मतलब मेरी 2-4 फ्रेंड्स हैं, हम तो क्लिनजिंग करते नहीं है, तो बस नॉर्मल सोप से मेकअप रिमूव कर लेते हैं एंड सो जाते हैं। ठीक है, अभी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ You टाइम are right, आपके फेस पे yes। रिंकल्स आ जाते हैं। Yes, you are करना right। चाहिए, ख्याल हर बंदे को अपनी स्किन का रखना Cleansing चाहिए is अगर आपने लंबी very चलाई तो सादिया तुम्हारी शुरू करते हैं मेरी शुरू चीजें। करते अच्छा हैं। जी, स्किन। अच्छा, मेरी स्किन जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ऑयली है, तो सबसे पहले तो मैं अपना फेस वॉश बताऊंगी। अच्छा, मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो मैं खुद से कुछ यूज़ नहीं करती। जैसे देसी टोटकास जो होते हैं वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं, बट मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें यूज़ की हैं, मुझे कुछ सूट नहीं किया। अच्छा तो मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं लाहौर में, अच्छा तो वो उन्होंने मेरी स्किन को बहुत बेहतर की है और उन्हीं के प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा। उनके कंसल्टेशन अच्छा, उनकी प्रोडक्ट्स भी होते हैं? वो बस आप कभी लाहौर आए ना तो कौन मैं है, आपको नाम बता दे बहन। अच्छा, वो हैं ओबीटी, डॉक्टर ओबीटी, हेल्शन क्लिनिक के नाम से है लाहौर में। अच्छा तो आजकल काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं लाहौर में, और उनके अपने प्रोडक्ट्स हैं जो कि बस बेस्ट हैं। अच्छा और मेरी स्किन में इतने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई हूँ, मेरी स्किन बेहतर हुई है डॉक्टर ओबीटी से। तो ये मैंने उनको कहा था मैं कल जाके आपका नाम लूंगी। हाँ यार, जब होती है बिग खुशी। शाउट आउट टू डॉक्टर ओबीटी जिन्होंने वंडर्स किए हैं, और उनके प्रोडक्ट्स आपका आपके डॉक्टर्स भी ना कभी आइडियल होते थे, लेकिन मेरी स्किन अफजल लोधी ने ठीक की थी, जो मेरे मुंह पे Okay, दाने हुए थे जी, ना, जी, जी, तो मैं उनको तब से बहुत मानती हूँ। बस मैंने, क्योंकि मैंने माइक्रो नीडलिंग भी करवाई है, पीआरपी भी करवाई है, तो मुझे उसी से फर्क पड़ा है। और तुम्हारे दाने PRP उससे उन्हीं कम से हुए। करवाई मेरे है। खत्म हो गए ना दाने, Okay। उन्हीं से करवाइए पीआरपी। सब कुछ सब होने लगा। और उनका जो हाइड्रा फेशियल, मैं कहती हूँ आपको महीने में 1 दफा लौट या जाऊं मैं 2 दफा हाइड्रा फेशियल बहुत अच्छा हाइड्रा और फेशियल भाई, फेशियल ओहो। सिर्फ मशीनों के medicated साथ होता लेना है वो, है ना? चाहिए। जी हाँ, वो उससे अच्छा कुछ नहीं अच्छा है। अब दिखाओ तुम मेकअप उतारती किस चीज मैं मेकअप उतारती हूँ, मेरा ये बायोडर्मा बायोडर्मा, ये बायोडर्मा। मिलता है यहाँ, मिल जाएगा लाहौर में? मिल जाएगा बहुत। ये सेंसिटिव स्किन के लिए, और ये बहुत अच्छा है। इसको मेकअप रिमूव करने के बाद ना आपकी स्किन बिल्कुल ग्लो करती है, हाँ। और वो डिहाइड्रेट नहीं होती। इन्हीं का मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ, ये मैग्जिक। तो ये कहाँ से मिलेगा उनके पास ये जाके? उन्हीं का है। मैं फेस वॉश और ये बायोडर्मा ऑनलाइन मिलता होगा ना कि नहीं? नहीं, ऑर्डर हो जाता है। हाँ। अगर आप उनका पेज है डॉक्टर ओबीटी के नाम से इंस्टाग्राम हाँ। पे, फेस वॉश बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं सनब्लॉक के बगैर निकलती नहीं हूँ घर से, नहीं घर पे भी मैं सनब्लॉक यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा काम फेस वॉश करके सनब्लॉक लगा लिया। तभी तो क्योंकि तुम्हारी इवन टोन स्किन है बहुत। मेरी ना मेकअप के साथ वैसे भी एक टोन शायद कम ही आती है, लेकिन विदाउट मेकअप मेरी स्किन हाँ मैंने देखा है ना तुम्हें, तो इसलिए तो बोल रही हूँ। और इन्हीं का मॉइस्चराइजिंग लोशन है रेमोस के नाम से, जो कि एक्सीलेंट है। अच्छा, और मेकअप में मैं प्राइमर यूज़ करती हूँ। अच्छा। प्राइमर जो है वो प्राइमर किसका यूज must करती है। हूँ? मैं मेबलिन का। मेबलिन का हाँ प्राइमर जी, use। मेबलिन ठीक का है। प्राइमर यूज़ करती हूँ।
बेस मैं मुसरत मिसबा यूज़ करती हूँ सब दीवाने हैं भाई और मसरत मैं मिसबा की। बिल्कुल कम लगाती हूँ, लेकिन अब जिस तरह आपने बताई है तो मैं शायद स्विच कर जाऊँ। अच्छा क्योंकि तुम्हारी बहुत ग्लो आएगी स्किन पे। ग्लो आएगी ना, हाँ। ये ड्राई करती है स्किन हाँ। को। और अगर ये भी लगानी है तो उसमें हल्का सा सीरम या कोई ऐसी चीज होती है जो थोड़ा सा इसीलिए मैं मिला के- प्राइमर यूज़ करती हूँ। हाँ। अच्छा, बेस तो मैं बिल्कुल वैसे तो मैं लगाती नहीं हूँ, टीवी के शोज़ के लिए कंसील लगाती हूँ। किससे करती हो? कंसील मैं करती हूँ, मेरा कंसीलर ख़त्म हुआ हुआ है, कंसील में बेनिफिट का यूज़ करती हूँ। हाँ Benefit मेरे पास का भी है, लेकिन वो बहुत ऑयली है बेनिफिट का कंसीलर। अच्छा, पता नहीं फिर आपके पास कौन सा है, Probably क्योंकि we मैं need जो that. यूज़ करती हूँ ना वो बट आई एम वेरी हैप्पी विद द कंसीलर आई अच्छा। और नॉर्मली अगर मैंने कहीं जाना हो, जो नॉर्मल जो लुक होती है उसके लिए मैंने ये ली थी हिमानी, ये वसीम बदामी साहब का है ना हिमानी, तो इनकी डीडी क्रीम ली थी। वसीम मदामी का भी है, एजाज वाले भी हिमानी है, पीछे आयशा उमर की भी हिमानी है। अच्छा। अलग अलग। हाँ ओके अच्छा, ओके। तो ये सब इनसे ही जी प्रोड्यूस जी जी करवा रहे हैं। जी सारी मैन्युफैक्चरर हिमानी है। तो ये इनकी डीडी क्रीम मैंने यूज़ की है, ये बहुत अच्छी है। ये आपको ना ये लगाने के बाद आपको बेस की भी ज़रूरत नहीं होती। हाँ। और ये एकदम एक ग्लो आ जाता है, ग्लो अच्छा। स्किन। जैसे आपकी है ना ड्राई, तो आप ये यूज़ करें, आपको फ़र्क लगेगा। बिल्कुल अच्छा। ग्लोई और शाइनी स्किन होती है। लूज़ पाउडर मैं मेकअप फॉरएवर का यूज़ करती हूँ, और शिमर मैं बहुत कम लगाती हूँ, लेकिन मेरे पास बेनिफिट का है। मस्कारा और हाँ जी, ये मेरे पास हमेशा रहती है, ये क्या है? आईब्रो जेल। ये बेनिफिट ये बेनिफिट की हाँ। ये बेस्ट है। और टिंट में बॉडी शॉप का यूज़ करती हूँ, अभी मेरे पास ख़त्म हुआ हुआ था, तो एक मेरे पास है, ये पता नहीं कहाँ से मुझे कोई टिंटेस्टिक के नाम से हाँ इंस्टाग्राम टिंट्स तो भाई हर टिंट्स बहुत आ गए हैं। हाँ पहले जो है मुझे सिर्फ बेनिफिट में नजर आया था और मैं सबसे आपको पहले। बताऊँ ये जो और मुझे माहिरा ने रेकमेंड किया था, माहिरा खान ने बेनिफिट का टिंट, उसने मुझे तस्वीर खींच के भेजी थी कि ये उस वक्त नई नहीं आई थी और अब हर ब्रांड में है। अच्छा, नाइट क्रीम जो है ये मेरी रेटिनॉल है। अच्छा आपने सुना होगा बाहर तो ये रेटिनॉल बहुत यूज़ करते हैं। बहुत अच्छी होती है आंखों के डार्क सर्कल्स और लाइंस डार्क के लिए। सर्कल्स, आपके इवन टोन, फ्रेकल्स और एंटी एजिंग। रेटिनॉल जो है ये एक इंग्रेडिएंट होता है जी। जो कि क्रीम्स के अंदर होता है, तो इसका नाम ही रेटिनॉल इसका है। नाम है, ये है ही रेटिनॉल। ये भी डॉक्टर ओबीटी से मिलती है। हाँ। थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट ये इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, हाँ बहुत अच्छे हैं। और ये भी, ये उनका सीरम है, ये मुझे जब एक्ने हो इसमें जाती है तो ये मैं कौन लगा सा देती सीरम है? हूँ। विटामिन सी है? नहीं E नहीं, ये है क्लियर स्किन सीरम। अच्छा। ये मैंने उनसे लिया था, मुझे थोड़ी क्योंकि पिंपल्स हो अब गए तो ना थे। गूगल पे आप हर चीज, हर प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स को लेके सर्च कर सकते हैं कि ये किस चीज के लिए अच्छी है, ये किस चीज के लिए अच्छी है, तो इतना आसानी हो जाती है कि आपको टेंशन नहीं होती कि आप क्या यूज करें, क्या यूज। अच्छा, रिंकल्स के लिए रोज हिप ऑयल इज आल्सो वेरी गुड। Rose hip oil। रोज हिप ऑयल जो कि मुझे एजाज के प्रोडक्ट्स में, सारे प्रोडक्ट्स में मिला। इट रिपेयर्स आपकी जो फाइन लाइंस आ जाती है ना, जो Yes, yes, बारीक yes। बारीक आना शुरू होती है, जो स्टेज जो स्टार्ट होती है उसको, बिकॉज एज आई सेड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसी वक्त अगर आप यूज करना शुरू कर दें तो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। अच्छा, बालों के लिए किसी ने बताया? अच्छा, मैं बताती हूँ हाँ। आपको। मैं बालों के लिए ये यूज़ करती हूँ, मैंने ये प्रो फाइबर ख़रीदा है। ये क्या, कहाँ से लिया तुमने? ये है हेयर मास्क प्रो फाइबर, ये मैंने लाहौर से ही ख़रीदा है। और ये प्रोफेशनल यूज़ के लिए होता है। ये क्या कंडीशनर है या ये आप मास्क है? शैम्पू करके ना, तो इसको आप अप्लाई करेंगे। मैं हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ करती हूँ। इसको आप अप्लाई कर दें फॉर 15 मिनट्स एंड देन यू रिंस योर हेयर। और Just ये rinse or like with Rinse. shampoo? no, you have to use this after shampoo Achha, as a okay. conditioner, हाँ, as a hair mask, conditioner and then mask basically. keep it for like 15 minutes and अच्छा। rinse. तो ये इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अच्छा। बाल शाइनी एंड स्मूथ हाँ। इसी से हुए। जबरदस्त। तुम बताओ, तुम बालों के लिए बताइए, तुम्हारा बहुत ड्राई, बहुत scalp है, खारिश होती है हर वक्त। मेजर इशू डैंड्रफ का है। हाँ। तो उसके लिए, और बचपन से है ऑब्वियसली, तो आई रिमेंबर जब मैं बहुत छोटी थी तो अम्मी को किसी ने बताया कि आप इस पे, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट स्मेल्स रियली बैड, बटर लगाएं। मक्खन? Yes। सर पे मक्खन लगा लें। बटर डेड हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। मेरे बाल खराब हो गए थे हाँ। और मैंने एंड्स पे बटर लगाया था। अच्छा। थोड़ा सा उसको माइक्रोवेव में करके ना, हाँ। तो वही मैं कहने वाली थी, मेल्ट करके ना उसको जहाँ जहाँ ज़्यादा अफेक्टेड पार्ट्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पूरे सर में नहीं होती, कुछ स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे डैंड्रफ हो रही होती है, उधर आप उसका मसाज करें बटर का। दैट डज वंडर्स। एंड योगर्ट ऑल्सो। एक और दही, बहुत स्मेली चीज है, दही प्याज का बहुत- पानी, जिसको लोग बहुत अंडरएस्टिमेट कहते हैं, वो लेकिन मैंने आप नहीं सोच ट्राई नहीं किया। सकते प्याज कितने का फायदे पानी हैं। और ड्राई करता है आपके बालों को। वो मैंने नहीं प्याज का ट्राई किया। पानी बालों को की ग्रो के लिए अच्छा है, मतलब ग्रोथ के लिए अच्छा वो है। यहाँ ना लगाए ना, डिफरेंट हाँ, रिजल्ट। प्याज का पानी सिर्फ स्कैल्प में लगाएं, यहाँ नहीं लगता वो।
सिर्फ स्कैल्प में बेसिकली लगता आपके है। बाल की क्वालिटी और जो आपके रीग्रोथ में आपको बहुत हेल्प ये बहुत अच्छा है, अम्मी सही ने कह बहुत रही हैं। यूज़ किया है, अम्मा के बाल बहुत कम हो गए थे, अम्मी ने यूज़ किया है और अब उनके बालों की बहुत प्याज अच्छी का growth पानी है। use किया। प्याज का पानी बहुत बड़ा अच्छा है फायदा वो। मेरा हमारी तो मेरी मेड थी, उसके इतने लंबे बाल इतने अच्छे तो जा रहे मैंने कहा यार तुम हमारे घर में आके तुम्हारी स्किन भी इतनी प्यारी होगी, बाल भी। तो एक दिन मैंने देखा जो प्याज जो है ना वो कचूमर के लिए काट रही थी, साथ साथ उसने प्याज का पानी निकाला अपने और अपने सर में लगा रही। मैं देखती रह गई ना, मतलब ये वहीं पे काम करते करते नहीं, काम नहीं करते करते वहां से उसने प्याज लिए जो प्याज बच का गए। पानी निकाला कैसे? प्याज लिया आपने और आपने हल्का सा पानी डाला, ओके उसके बाद वो ओके प्याज का पानी है वो उसमें और secretion उसको हो गया। प्याज को ड्रेन कर लिया। हाँ, थोड़ा काम ज़्यादा है इसको करने के लिए, मेहनत बहुत है। मेहनत तो ये इन सब हर चीजों चीजों में में है, तभी तो फिर केमिकल वाली चीजें लोग इस्तेमाल कर कि वो लेते हैं। इजी है, easier जरा है आपको ना, बना बनाया मिल जाता easier है। है। लेकिन तो ये माही मुंडा उल्टी ही निकली ये घरेलू चीजें। मैं ये भी मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये है थोड़ी टाइम टेकिंग, मुश्किल। मैं इतनी रेगुलरली नहीं, जब बहुत ज़रूरत पड़े, लेकिन आई हाईली रिकमेंड कि इवन थ्रू प्रोडक्ट जिसका जो कंफर्ट है, बात ये है कि जो afford आपको करते हैं, जिसका try जो करना comfort पड़ता है, है। वो Exactly. आप करें। और ये अब जितना अपनी स्किन को ख्याल जितनी जल्दी शुरू कर देंगे उतनी ज़्यादा चलेगी। एब्सोल्युटली दैट्स और मैं व्हाट आई आपको कीप बताऊं टेलिंग आपकी स्किन खराब तब होती है जब आप सैलून्स पे जाके फेशियल करवाते हैं। हाँ, इससे पहले मैं खुद ही इसके ख्याल। बहुत अगेंस्ट हूँ क्योंकि वो इतनी क्लिनजिंग करती हैं। नॉट ओनली इतना दैट, मुझे rub, लगता है इतना rub। खींचातानी आपके स्किन के साथ हो रही मैं होती है। आई फाइंड दैट मैं वेरी पहले स्कैरी। करवाती थी और उसके बाद मेरी स्किन क्लियर होने की बजाय मेरी एक्ने उल्टी हो गई फिर वो। फिर मैंने कहा हाइड्रा फेशियल इज बेस्ट। हाँ, मेडिकेटेड जो फेशियल है ना वो बहुत बेस्ट। अच्छा, मैं Thank फेशियल you, के बहुत पैसे शुक्रिया, पूरे साल time बचाती खत्म हो हूँ। गया। ओके सॉरी। टाइम इतनी हमने गप्पे मारे हमें पता ही नहीं चला। आपको ये प्रोग्राम लंबा करना चाहिए। यार मैं यही सोच रही हूँ एक और केस तो होनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ के बारे में जितनी बातें हैं वो कम है। आजकल यूट्यूब पे भी जिसका चैनल है या इंस्टा पे भी मेरा ख्याल से सारे सेलिब्रिटीज कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर बता रहे होते हैं। और आपने बुला भी 3 गेस्ट लिए, 3 गेस्ट, उनकी 3 रूटीन्स, आपके रूटीन कैसे हम सारा नहीं, कभी कभार गेस्ट ऐसे आते हैं जो बोलते कम है ना, हम सब बोलने वाले। आई जस्ट वॉन्ट टू ऐड वन लास्ट थिंग कि बालों का बड़ा सारा प्रॉब्लम है आजकल तो बड़े सारे लोगों का, और मेरा बहुत है क्योंकि मैं ज़रा सा हीट यूज़ करूँ, कुछ भी करूँ तो बर्बाद हो जाते हैं। सो मेरे ही यूट्यूब चैनल पे जरनिश खान पे मैंने एक बालों की वीडियो बनाई हुई जिसमें अबाउट 15 रेमेडीज हैं हर तरह की हेयर टाइप्स के लिए। सो पीपल हु नीड टू वॉच दैट जस्ट टू लाइक क्योर योर हाँ ना, अभी तुम्हारी बात नहीं हुई ना बालों की, तो आप इसका यूट्यूब चैनल का वो सेक्शन देख लीजिए। तो जी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यहाँ इन तीनों को मैं खुदाफिज कर दूंगी और अगली गेस्ट कौन आएंगी ये आपको बाद में बताऊंगी। गुड मॉर्निंग। सुबह जो आई है तेरी वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी ब्यूटी की हमने अभी बात की, और ब्यूटी हमारी ख़वातीन के लिए सिर्फ स्किन और मेकअप ही नहीं बल्कि वो जो दिल की खुशी है वो एक लॉन के जोड़े से भी मिलती है। आहा हा, अगर आप किसी को तोहफे में दे तो दें, दिल जीत लेते हैं आप। तो जी आज हम सेलिटिक्स के हवाले से बात करें और इनाया लेकर आई हैं किरण। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम कैसी जी, हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। सेलिटेक्स की ये नई जो न्यू समर लॉन कलेक्शन है, हाँ। और ये इनाया जो है इसका ये वॉल्यूम 2 आया है। वॉल्यूम 1 वाज फैंटास्टिक, बहुत अच्छी सेल हुई थी, लोगों ने बेहद पसंद किया। ऑनलाइन बहुत सारी जो थे वो ऑर्डर्स मिले। तो अब ये इनका वॉल्यूम 2 आया है इनाया का। अच्छा, ये प्रिंटेड लॉन है, इसमें कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, हाँ। लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे ये एक एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। अच्छा। और इतनी रीजनेबल प्राइस है, 1995 में हाँ। आपको ये 3 पीस मिल रहा है, जिसमें आपको डाइट कैमरिक का ट्राउज़र है और प्रिंटेड ये शर्ट आपको मिलेगी, एंड प्रिंटेड ये दुपट्टा है और ये लॉन है। और बहुत ही फैब्रिक तो मैं कहती हूँ सेलिटेक्स का इज़ एक्सीलेंट। हाँ, लॉन है ना ये। नो, अब तो इतनी गर्मी है, नरम मुलायम, मतलब पहन कर इतनी इतना गर्मी है मजा कि बस आता अब लॉन है। के अलावा कोई और आप कुछ पहन ही नहीं सकते। कुछ भी नहीं। मतलब मैं जो शो पे मौसम- भी मटेरियल जो पहन रही हूँ वो लॉन है। मैं तो इसलिए कि मुझसे नहीं पहने जा रहे भाई, जा और रहा, रेशमी कॉटन कपड़े। तक नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये selitex.online.com पर जाकर अगर आप अभी भी चेक करना चाहें तो इनाया की ये कलेक्शन के 12 डिज़ाइंस आए हैं, और हर डिज़ाइन, हर कलर एक से बढ़कर एक है। 24 कलर्स की वैरायटी है। एक तो ये डिज़ाइन मैंने पहना हुआ है, 2 डिज़ाइंस मैं और लेकर आई हूँ। ये एक इनका दुपट्टा है, इतने खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशंस हैं। मैं अभी इनके कार्ड्स देख रही थी,
और ये शर्ट है, ये वाइट एंड ये मेहंदी ग्रीन टाइप का ये शेड है। ये देखें, ये इसका दुपट्टा है, इट्स ब्यूटीफुल। आगे पीछे इसमें एम्ब्रॉयडरी की बाय द वे ज़रूरत भी नहीं, आप बहुत हुआ तो आप लेस वेस कर गर्मी में दीजिए। कौन पहने एम्ब्रॉयडरी? कौन पहने, ये इसके साथ प्रिंट्स का ही चलते हैं इस तरह। कॉम्बिनेशन है और वाइट इसके साथ शलवार है। तो एक ये डिज़ाइंस हैं, ये इनाया की मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इनकी वॉल्यूम 2 जो न्यू समर लॉन कलेक्शन है सेलिटेक्स की, ये इसका प्लेन ट्राउज़र है। कलर कितना अनयूजुअल है ना, बहुत अच्छा कलर है, है ना? रस्टी एंड कितना ऑरेंज ऑरेंज, वो गंदा वाला ऑरेंज नहीं नहीं नहीं, है, वो चुभने वाला नहीं है। आपको मज़ा आ जाएगा। हाँ। और प्रिंट इसका डिज़ाइन देखिए, 1995 में ये जो चुनरी टाइप का जो मिल रहा है ना, उफ हसीन। मेरे पास एक ब्लैक वाला आया, मैंने कहा यार ये तो मैं रख रही हूँ, ये तो मैं अपने शो पे भी पहन लूँगी, मुझे इतना मज़े का लगा। और मटेरियल इसका इसको क्या, इस फैब्रिक, काम को बातीक कहते हैं, पता नहीं इस तरह की जो- बातिक नहीं, बातिक थोड़ा डिफरेंट होता है, ये चुनरी टाइप का चुनरी, है, हाँ, ये हाँ। चुनरी है। हाँ। ये इसका दुपट्टा है और ब्यूटीफुल कलर्स हैं। 1995 में इनका की ये कलेक्शन selitexonline.com पर अवेलेबल है। प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है बाय द वे, और मेरा ख्याल से 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर इनकी हाँ। रिटेल शॉप भी आ रही है। अरे यार ये तो बड़ी अच्छा हो बहुत जाएगा, अच्छा किताब हो देख जाएगा। कर फिर हम खरीद कब से सकते सुन हैं। रहे हैं ना कि आ सेलिटेक्स रही है, अपनी आ रही है, रिटेल आ शॉप खोल रहा है, आप स्टोर्स पे जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। हाँ। तो अब विद इन 2 to 3 वीक्स आप ये खबर सुनेंगे। इससे पहले आप लोग जो है वो सेलिटेक्स को सोशल पेजेस, सोशल मीडिया पेजेस पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इनकी फेसबुक पेज भी है, इनका इंस्टाग्राम भी है, सारी अपडेट्स, लेटेस्ट कलेक्शंस सब आपको मिल जाएंगी selitexonline.com पर। अच्छा, बाकी के जो ये 12 डिज़ाइंस हैं और 24 कलर्स हैं इनाया के, ये भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाना चाहूँगी। ये देखें, ये एक डिज़ाइन है, ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशंस, कोई ज़्यादा गॉडी या कलर भी बड़ा अच्छा है ना, बहुत मौसम के अच्छे लिहाज से। colours हैं मुझे इसके। मतलब like बहुत चुभते हुए कलर नहीं अच्छे लगते, पता नहीं गर्मी और ही लगती है। अच्छा, और ये देखो, ये पिंक के साथ हल्का सा उन्होंने पिंक टच Greyish, दिया है, इतना प्यारा ये ब्राउनिश ग्रीनिश कलर है। और आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसे वाकई एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बट इसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं, इट्स ओनली लॉन, प्रिंटेड लॉन, 1995 में selitexonline.com पर। एंड ब्यूटीफुल डिज़ाइंस, मुझे इस बार इनकी ये कलेक्शन बहुत अच्छी लगी। एंड होपफुली इनाया का ये वॉल्यूम 2 भी बहुत फैंटास्टिक सेल इसकी ये होगी। ये देख लीजिए, ये कॉम्बिनेशन है रस्ट, मस्टर्ड एंड ब्राउन। इन्होंने बड़े बहुत अच्छे कलर कॉम्बिनेशंस लिए हैं, मुझे मतलब मज़ा आया देख के। हाँ बहुत तो एक से ज़्यादा ऐसे जोड़े होंगे जो आपको पसंद आएंगे। एंड आई थिंक इट्स अ परफेक्ट गिफ्ट। आगे आप ले सकते हैं, आगे बकरा ईद आएगी, आगे समर्स, गर्मियाँ ये सारी चल रही हैं। 1995 में, डोंट यू थिंक इट्स सो रीजनेबल? बहुत अच्छा है 1995 इतनी में भाई। सस्ती। ये शायद ये मैंने वो पहना हुआ है, ये वो वाला है, एक ये ग्रीन का बहुत colour अच्छा शेड है। बहुत खूबसूरत शेड है। और इसको आप ज्वेलरी के साथ, मैं आज ये जैसे जैसे आज पहन कर आई हूँ। बड़े बड़े बाले पहन के आई हो। हाँ, मैंने अच्छा है ना, कहा थोड़ा सा कहीं आपका जाना वाना भी हो तो आपको गर्मी में दिल नहीं चाहता कोई और मटेरियल और फिर ऐसे कपड़े होते हैं ना आपके पास, तो फिर आप सुकून में होते हैं। अच्छा चलो, अच्छे हाँ, ये ज्वेलरी उठा कर लो, डार्क लिपस्टिक लगा डार्क लो लिपस्टिक और चले जाओ। एक्सेसराइज कर लो। हाँ। देखिए, ये भी एक बहुत ही हसीन कॉम्बिनेशन है, बैक एंड फ्रंट दोनों प्रिंटेड है। लॉन के इसके दुपट्टे हैं, प्रिंटेड लॉन के 24 डिज़ाइंस आपको मिलेंगे। और अगर इसमें कार्ड्स में आपको समझ नहीं आ रहा है, आप selitexonline.com पर जाकर ले सकते हैं। ये वही चुनरी वाला है जो मैंने खोल के आप लोगों को दिखाया था। एक ये ब्लैक वाला है, ये मेरे पास आया ना, तो मैंने कहा यार ये तो मैं बस अभी शो पर अपने पहन लूँगी। ये भी बहुत डिफरेंट आपको डिज़ाइंस इनके नज़र आएंगे। अच्छा, आप स्टिच्ड भी कर सकते हैं, आप अनस्टिच्ड भी ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि डिज़ाइंस आपको इनकी कैटलॉग पे मिलेंगे, आप उसी तरीके से कर सकते हैं। पेमेंट ऑन डिलीवरी है, जब आपके पास आए। आपको नहीं भी अच्छा लगे तो मनी बैक गारंटी सेलिटेक्स देता है। सेलिटेक्स वर्ल्ड वाइड डिलीवर करता है। आप लोग पाकिस्तान से बाहर भी हों तो आप लोग इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। सो नोबडी विल बी डिप्राइव्ड ऑफ वेयरिंग सेलिटेक्स। तो ये सारे शेड्स आप लोग देख रहे हैं, ये मैं एक एक करके आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। बाकी आप इनकी वेबसाइट विज़िट करेंगे selitexonline.com पे, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये नई कलेक्शन इनाया की 2 तो सूट्स मैंने आपको खोल के देखा। ये देखो कितना डिफरेंट सा है, पर्पल सा ना, और ये वैसे ही इतना अच्छा लगता है। मैं तो इस तरह के जोड़े हों तो कोई भी ओकेजन पर आप
आराम से पहले 1995 में ये कलेक्शन सारी की सारी आपको अवेलेबल है। अच्छा, एक और कैटलॉग है, ये तो इनाया का वॉल्यूम 2 है, इसी तरह से स्टेला का वॉल्यूम 2 भी आ गया है जो कि अवेलेबल है ऑनलाइन, यानी celitexonline.com पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। ये अभी अभी कैटलॉग आया है और ये कलेक्शन भी अवेलेबल है ऑनलाइन और इसकी प्राइस है 3080 3080 में, क्योंकि इसके साथ ये फैंसी दुपट्टा है, ये एम्ब्रॉयड्री है, ये भी लॉन के ऊपर है लेकिन ये थोड़ा सा हैवी, इसमें आपको एम्ब्रॉयड्री एंड ऑर्गेन्जा टाइप का इस तरह का फैंसी दुपट्टा मिलेगा। तो ये कलेक्शन भी ऑनलाइन आप जाकर सेलिटेक्स की वेबसाइट पे ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी भी प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। ये इसके भी बड़े अच्छे डिफरेंट डिज़ाइंस हैं। कुछ वाकई डिज़ाइंस और कलर्स इतने अपीलिंग होते हैं कि आपका, ये देखो ब्राउन्स के शेड्स लिए हैं ना, मतलब हर किसी अच्छा, मैं की हैरान ही हूँ ना कि इन्होंने इस दफ़ा डिफरेंट कलर्स रखे हैं बिल्कुल गर्मियों colours। के लिए। ये देखो थोड़ा जैसे सा काम मिरर वर्क अक्सर होता है ना, ब्राइट कलर्स होते थे बहुत ना, हाँ। लेकिन इस दफ़ा मुझे ये चेंज लगा है, बहुत थोड़े ऐसे कलर्स रखे हैं जो चुभे ना आंखों को। चुभे ना, और जो कॉम्बिनेशंस हैं वो हाँ। भी थोड़े इस तरह के हैं कि हल्के लेवल पर क्योंकि हैं। अभी जितनी भी और ब्रांड्स हैं उसमें आएंगे चुभने वाले कलर्स, हाँ, बहुत ना? ज़्यादा, या बहुत- पेस्टल्स होंगे। और फिर बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स हैं, इतने बड़े बड़े फ्लावर्स क्योंकि अक्सर कुछ लोग होते हैं वो प्रेफर करते हैं अपनी वेट वजन वगैरह की वजह से कि हम थोड़ा सा डार्क कलर पहने तो थोड़े कॉन्टोर हो जाए, मतलब तो यहाँ इनके- बड़ा उन लोगों को बड़ा हेल्प करेगी ये हाँ, और सारी। इनके डिज़ाइंस और इनका मटेरियल ऐसा है कि हर कोई पसंद करता है और हर कोई पहन सकता है, हर किसी की चॉइस के मुताबिक है। अच्छा, 2 बेस्ट सेलर्स भी हैं मेरे पास। ये बेस्ट सेलर्स वो हैं जिनकी इतनी ज़्यादा डिमांड आई और इतने ज़्यादा सेल आउट हुए कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो गए, तो अब दोबारा से इन्होंने इन स्टॉक कर दिया है। ये ज़ेड्योर है, ये वाला अगर आप लोगों ने पहले ऑर्डर किया और आपको नहीं मिला ऑनलाइन तो अब आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये वापस से रीस्टॉक कर दिया गया है और इसकी प्राइस 2975 थी। अच्छा। और एक ये है स्टेला का, ये भी इनकी पुरानी कलेक्शन में से है, ये भी अब ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आपने ऑर्डर करना है तो celitexonline.com पर जाकर ज़रूर ऑर्डर कीजिए एंड लुक गुड, वेयर सेलिटेक्स एंड बी कंफर्टेबल एंड एन्जॉय लाइफ एंड एन्जॉय समर्स। आपको बड़ा मज़ा आएगा समर्स में, आप सेलिटेक्स पहनेंगे, वाकई हाँ। में दुआएं देंगे। किरण ने जूते भी पहने हैं प्रॉपर। हाँ, जरा मेरा full shirt बनाएं, आज तो मैं जूते भी घूमी दिखाएं नहीं। किरण ने, मैं मेहनत करके पता तो चले ना कि जरा- पटाखा जूते पहने, क्योंकि तुम जूतों में इतना पटाखापन नहीं करती, लेकिन आज यहाँ तुम हाँ, मुझे मैंने आज लग रही हो अंबर की बहन। फॉर्मल लुक दिए अच्छी क्योंकि लग रही है। झुमके मैंने फॉर्मल दिए। हाँ। पहले मैंने सोचा थोड़ा ईस्टर्न सा देती हूँ, सिल्वर टाइप की ज्वेलरी, मैंने कहा हाँ। नहीं नहीं, अच्छा तो कुंदन टाइप देती हूँ। क्योंकि हम ये बता रहे हैं ना भाई, आजकल शादियां थोड़े हाँ। छोटे लेवल पे हो रही हैं, घर घर में हो रही हैं, तो आप इस लॉन तरह। के जोड़े के साथ इस तरह भी ऐसे अपने आप को स्टाइलाइज करके जा सकते इयररिंग्स हैं। नहीं तो आप कुछ नेकलाइन में ऐसा गले में आप पहन लीजिए, हाँ। जैसे आपने पहने हैं। इतने रमजान में मैंने चेक हाँ, किए, इतने मैंने बड़े हार मजे पहने। मजे के, आयशा बहुत एक्सेसरीज के मैंने अच्छे। बड़े हार पहने थे, भाई हाँ। उनके पेज पे चल जाए और वहीं से ले लें। बड़े मजे बड़े के। जबरदस्त। कपड़ों पे जो है वो 19 कितना है, 1995 1995 के कपड़े ले लें और एक्सेसरीज पे ज्यादा पैसे लगा लें। हाँ, नहीं बहुत रीजनेबल है और इनकी आप स्टिचिंग भी अगर ऑर्डर करेंगे तो वेरी नॉमिनल रेट से इनके, एंड बहुत अच्छी स्टिचिंग है और ये लोग डिलीवर भी बहुत जल्दी कर देते हैं। एंड थैंक यू सो मच किरण, बहुत My अच्छा लगा pleasure। तुमसे मिलकर, इसी बहाने तुम मैं मिल कल लेती। भी आ रही हूँ बाय द वे। हाँ, अच्छा, हम जरा पता करेंगे हाँ, कल पता क्या कीजिएगा। करने वाले हैं, हम आपको कल ही भी कोई बताएंगे। एक और नया ब्रांड लेकर आ रही हूँ। ओए होए, ब्रांड्स ने तो जैसे ना बांध दिया है ना किरण। तो जी ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी, कुछ लोगों की हेल्प भी हुई होगी। इंशाल्लाह इंतज़ार कीजिए कल का कंटेंट देखने के लिए। कल का पटाखा शो क्यों कह रही हूँ मैं अपने आप को, पर वो है नेचुरल, मैं कुछ कर नहीं सकती, डिसेंट नहीं बन सकती। तो जी आपकी सुबहों को इसी तरह एनर्जाइज करने के लिए मुंतज़िर रहिए मेरे, क्योंकि हम आपसे मिलेंगे कल सुबह 9 बजे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।